नमस्ते। हम बलराम किसान हैं और आप है O2 पार्क पर। O2 पार्क नाम ही अपने आप में संपूर्ण है। ऑक्सीजन पार्क। हाँ, हमें चाहिए क्या? ऑक्सीजन, प्राणवायु, जिंदा रहने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? पृथ्वी पर दो ही तरह के प्राणी हैं और जद्दोजहद दोनों प्राणियों को जीवन यापन करने की चल रही है। जैसे एक प्राणी है चलने फिरने वाला, दूसरा प्राणी है स्थिर, चल और अचल। जितने भी बैक्टीरिया, कीट, पतंग, नेवला, केचवा, बलराम, घोड़े और XYZ जितने भी एक जगह से दूसरी जगह पर चल सकते हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, सांप, नेवला, केचवा, जो भी ऐसे प्राणी जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता लगती है। ऐसे प्राणी जो स्थिर है उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता लगती है। एक दूसरे के पूरक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, ऑक्सीजन देता है, दूसरा ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जैसे हम मनुष्य योनि या चलने फिरने वाले प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पेड़ पौधों के लिए प्राणवायु है, वैसे ही पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो हमारे लिए प्राणवायु है। O2 पार्क बड़वानी, मध्य प्रदेश, तलून गांव से स्थापित शुरुआती हुआ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अब मध्य प्रदेश या कहें भारत के कई राज्यों में या उससे ज्यादा कहें तो घर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। और ऑक्सीजन पार्क का मेन शीर्षक है H2E2, हाँ, सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी। H2E2, सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। आज भारत जहां खड़ा है वहां पर इस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि क्या हम हमारे वातावरण को सेल्फ सस्टेनेबल बना पाए हैं? नहीं बना पाए हैं तो क्या आगे हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर जिस दिशा में हो रही है, भारत में इंडस्ट्रीज जिस दिशा में आ रही है, भारत का ग्रो जिस दिशा में हो रहा है, भारत का जो विकास जिस दिशा में हो रहा है, क्या उसमें सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट कहीं दिख रहा है? पूछकर देखो अपने आप से, आप ही से बात कर रहा हूं, अंदर झांको। मैं जहां रहता हूं वहां मैं किस वातावरण में रह रहा हूं? मैं दिल्ली में रहता हूं तो वहां पोल्यूशन क्या है? क्या मैं सांस सही ले सकता हूं? मैं मुंबई में रहता हूं तो वहां का पोल्यूशन लेवल क्या है? क्या मैं सांस सही ले सकता हूं? मैं बेंगलुरु में रह रहा हूं या मैं एक छोटे शहर में बड़वानी में रह रहा हूं, मैं इंदौर में रह रहा हूं, या मैं एक छोटे से गांव में रह रहा हूं, मैं तलून में रह रहा हूं, मैं बोरलाई में रह रहा हूं, छोटे से गांव में रह रहा हूं। तो जो सबसे ज्यादा विकसित शहर भारत का है वो है दिल्ली, राजधानी। ऐसी ही टियर 1, टियर 2 सिटी है जो सबसे विकसित मानी जाती है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। क्या वहां मैं आज 24 घंटे अच्छे से सांस ले पा रहा हूं? पता नहीं, विकास हो रहा है या क्या हो रहा है नहीं पता। सिक्के का दूसरा पहलू है, हम जहां रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जाते हैं, छोटा सा तबके का गांव तलून, एक पंचायत, 5,000 से 8,000 की आबादी, आसपास खेत खलियान, हरे भरे पेड़ पौधे, वहां मैं कितने सुकून से चैन से रह सकता हूं? वहां की मेरी सांसें कैसी होगी? ये डिफरेंट है। विकास करते करते क्या हम इन्वायरमेंट को टचअप दे रहे हैं? दिस इज माय पॉइंट। मेरा ये मतलब नहीं है कि हम विकास ना करें, मेरा ये मतलब है कि विकास करते करते क्या हम सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को टचअप दे रहे हैं? इसी के लिए है O2 पार्क, जिसका टैगलाइन है माय अड्डा। मैं आज आपको O2 पार्क के सारे वर्टिकल बतलाने वाला हूं कि O2 पार्क क्या है, भारत में O2 पार्क किस तरीके से डेवलप्ड हो रहा है, भारत के बाहर वर्ल्ड वाइड O2 पार्क किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। आप सभी बने रहिए, हो सके कोशिश कीजिए, पेन कागज लेकर बैठिए। आप ही से बात कर रहा हूं, हेलो पेन कागज लेकर बैठिए। अगर आप जहां रह रहे हो, मैं आम पब्लिक, आम जनता
खास पब्लिक, खास जनता दोनों से बात कर रहा हूं कि अगर आपको अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में जहां रहते हो वहां की बात कर रहा हूं, सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी चाहिए और सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट चाहिए, तो ये आगे का चैप्टर फॉलो कीजिए। मैं बलराम किसान हूं और 2006 से एग्रीकल्चर पे काम कर रहा हूं एज ए किसान पाठशाला। गूगल पर आप टाइप करेंगे बलराम किसान या किसान पाठशाला तो मेरी पूरी पोथी मिलेगी। पैरेलल दो चीजों को मैंने टचअप दिया है, एक फार्मरों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाया है, अब मैं इन्वायरमेंट और पब्लिक के साथ जुड़ करके O2 पार्क में H2E2 को लेकर जा रहा हूं। पेन कागज ले लीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है पानी पीना है, थोड़ा फ्रेशअप होना हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्योंकि वीडियो अब शुरू होने वाला है, शुरुआत हुई नहीं है। नोट्स बनाना है, हम हमारे लिए ऑक्सीजन कैसे जनरेट करें उस पर मैं बात करने वाला हूं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। O2 पार्क, H2E2, ये मॉडल पूरे भारत में ही नहीं वर्ल्ड वाइड फैल रहा है और कई सारे देश हमें इनवाइट कर रहे हैं, कई सारे राज्यों की सरकारें इनवाइट कर रही है कि H2E2 का मॉडल हमारे पास लेकर के आइए। क्या है ऑक्सीजन पार्क? नाम ही अपने आप में है। एक इसकी थोड़ी सी संख्या में अगर बतलाना चाहूं आपको, ABC रिट्रीट इसका एक सिंबल रखा है, ABC रिट्रीट, अद्वैतम बोधि चेतनम। अद्वैतम बोधि चेतनम का मतलब होता है कि एक ऐसी अद्वितीय दुनिया जो मेरे तन मन बुद्धि की चेतना का विकास एक अलग ही आयाम पर करे, जिससे मेरे पूरे सर्वांगीण विकास में मेरी मदद मिले, एक ऐसा स्थान। दिस इज O2 पार्क। इसका स्लोगन है माय अड्डा। सरल भाषा में, साधारण भाषा में, मेरी रहने की जगह सबसे प्रिय मुझे क्या लगता है, मेरा अड्डा। दिस इज माय अड्डा। O2 पार्क के कई सारे अलग अलग वर्टिकल हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। O2 पार्क में टोटल 7 वर्टिकल्स है और ये सारे वर्टिकल्स अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। पहला वर्टिकल है O2 पुरोध्यान। O2 पुरोध्यान इन द सेंस की प्रकृति, प्लांटेशन, पेड़ पौधे, हरियाली। हम एकदम बॉटम से बात करें तो सबसे ज्यादा कनेक्ट कौन है पेड़ पौधों से? अभी पहला वर्टिकल मैंने बताया, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा कनेक्ट कौन है? फार्मर, किसान। उसके आगे हम जाएं तो फार्मरों से जो कम्युनिकेशन करता है, जो सामान खरीदता है वो। उसके आगे जाएं तो उसको जो रिसाइकल करके, प्रोड्यूस करके, जो पैकिंग वेल मटेरियल बनाकर बेचता है वो। अल्टीमेट बॉटम पे है किसान। तो किसान को हम प्लांटेशन के तहत अगर बोले तो प्लांटेशन में कैसे हम ज्यादा अच्छे से अच्छे, हम एक बार प्लांटेशन का निवेश करके अनेक सालों तक हम रिटर्न ले सकें। O2 पुरोध्यान। दूसरा वर्टिकल है O2 सेल्फ और हेल्प। सेल्फ और हेल्प। ये सेल्फ और हेल्प एक ऐसा वर्टिकल है कि हम खुद की जहां रह रहे हैं वहां की वातावरणिक इन्वायरमेंट को हम सही रखें और खुद की इकोनॉमी को हम सुदृढ़ बनाएं। हेल्प, हम जहां रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, जिन परिवेश में रह रहे हैं, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं और किस तरीके से मदद कर सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। तीसरा O2 उद्यम। ये इससे रिलेटेड है और ये एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे उद्यम मतलब इंडस्ट्री,
उद्योग, कभी किसानों ने सोचा है कि मैं एक इंडस्ट्री डालूंगा, मैं एक उद्योग लगाऊंगा, या मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूं, पुरोद्यान मतलब वाटिका, पेड़ पौधे, मैं जो फार्मर या इंडस्ट्री वाला भी कोई फार्मिंग कर सकता है, जो भी पुरोद्यान लगा रहा है उसको एक तो वो डायरेक्ट मार्केट में बेच दे, सीधा बेच दिया, तो जो उसने लगाया वो सीधे के सीधे मार्केट में चले गया। दूसरा, उसने इंडस्ट्री डाल दी, उसका बाय प्रोडक्ट बना लिया। उद्यम मतलब इंडस्ट्री, उसने इंडस्ट्री डाल दी, बाय प्रोडक्ट बना लिया, अब उसका वैल्यू एडिशन हो गया। इंडस्ट्री डालते के साथ ही वो अपने आप में वैल्यू एडिट होकर के उसके पीछे जीरो लग जाता है। अगर आपने गेहूं पकाया खेत से तो 20 रुपए किलो का उसका रेट है, और आप जैसे ही उसका बाय प्रोडक्ट बनाते हो, आटा बनाते हो, उसको वैल्यू एडिशन करते हो, उसका पैकिंग करते हो, ग्रेडिंग करते हो, तो ये लगभग 40 से 60 रुपए किलो पर पहुंच जाता है। और इसका वैल्यू एडिशन करते हो, आप रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करते हो, तो ये 100 से 120 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। चीज केवल 20 रुपए किलो की फार्मर के खेत से, पुरोद्यान से है 20 रुपए किलो की, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन होते होते वो अपने आप में कई सारे पड़ाव पार करके रेट बढ़ जाता है उसका उद्यम से। चौथा वर्टिकल है O2 हाट, हाट बाजार। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने आप में वर्ल्ड में एक यूनिक और नई आइडेंटिटी लेकर के आ रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपने कई सारे देखे होंगे, लेकिन O2 हाट जो है ये भी ई कॉमर्स ही है, लेकिन हाट बाजार जो गांव की चीजें आप तक पहुंचेगी, लेकिन यूनिक। जैसे उदाहरण बतलाऊं मैं, आप सभी खाना खाते हैं? आपसे ही पूछ रहा हूं। हेलो एक तो ना मेरे वीडियो जब देखना है तो हेडफोन लगा करके और नोटपैड लेकर बैठेंगे तो शायद बेहतर तरीके से मुझे लिसनिंग कर पाएंगे, सुन पाएंगे। और अगर मेरे चर्चा में कहीं आपको ऐसा लगे कि बलराम को भी सिखाना है या बलराम का ये हमने अच्छे से सीखा है, तो वो नोट कर पाएंगे। तो O2 हाट के बारे में मैं बता रहा हूं कि क्या आप खाना खाते हैं? यस और नो, आपसे पूछ रहा हूं। खाना खाते हैं तो खाने में बेसिक चीज क्या है? दाल, रोटी, सब्जी, फल, फूल, सलाद, वेज, नॉन वेज, ये खाने की परिभाषा आ गई। तो मैक्सिमम तो रोटी हर कोई खाता है ना। रोटी खाता है तो उसमें नाम आता है गेहूं या चावल का। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, O2 हाट क्या है। गेहूं की रोटी आप जो खाते हो, आपको पता है कि ये गेहूं कहां से आया है, किसने उगाया है, किस तरीके से उगाया है, इसमें कितना केमिकल डला है, ये केमिकल मेरे पेट के अंदर जाएगा तो क्या असर करेगा। O2 हाट पर आप जब सामान परचेस करते हो तो वहां पर पूरी ट्रेसेबिलिटी आती है कि आप जो गेहूं खरीद रहे हो उसका पहले तो 1 साल पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। उस ऑर्डर के साथ में आपको जब गेहूं बोआ जाएगा उसके पहले आपको ट्रेसेबिलिटी जाएगी कि भारत के किस कोने में आपके यहाँ जो 5 क्विंटल गेहूं आएगा वो किसके यहाँ से आएगा, कौन फार्मर है, किस तरीके से बोया जा रहा है, उसमें क्या डल रहा है, किस ऑर्गेनिक पद्धति से वो 70-30 फार्मिंग पद्धति हम किसान पाठशाला में इजाद किए हैं, उसके तरीके से कैसे फार्मर गेहूं की फसल ले रहा है, वो 4 महीने की प्रोसेस क्या हुआ, फिर 2 महीने पानी बंद देने करने के बाद क्या हुआ, जब वो गेहूं निकला तो उसका थ्रेसिंग कैसे हुआ। हर एक के ट्रेसेबिलिटी के साथ छोटे छोटे फोटोग्राफ्स और वीडियोस आपको मिलेंगे। जब आपके घर पर 5 क्विंटल गेहूं आएगा, उस बैग में एक QR कोड रहेगा, उस QR कोड को आप स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 5 क्विंटल गेहूं मेरे भारत में कौन से किसान भाई ने उगाया था, उसकी दयनीय हालत क्या है और वो किस ऑर्गेनिक तरीके से उगकर मेरे पास आया है। दिस इज O2 हाट। दाल दलहन मुझे चाहिए तो किस तरीके की यूनिक एक चीज मैं बतलाता हूं। O2 हाट ऐसी चीजें जो मेरे भारत के ही नहीं वर्ल्ड की पब्लिक की आवश्यकता है और ट्रेसेबिलिटी के साथ आवश्यकता है, वो मिलेगी O2 हाट पर। इसी के साथ 5वें नंबर पर एक प्रोग्राम है ABC रिट्रीट।
एबीसी रिट्रीट O2 हार्ट का एक यूनिक वर्टिकल है, अद्वैतम बोधि चेतनम। एक ऐसा स्थान जहां पर आप जाएंगे, मैं O2 पार्क का 5वां वर्टिकल समझा रहा हूं आपको, कि एबीसी रिट्रीट जहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको रुकने का मन होगा, ऑक्सीजन भर भर के होगा। ऑफिशियली O2 पार्क है। तन, मन और धन तीनों का विकास जहां पर हो, एबीसी रिट्रीट, अद्वैतम बोधि चेतनम। एक अद्वितीय दुनिया जहां पर मैं रहना पसंद करूं, मैं रुकना पसंद करूं, मेरे रोम रोम को ऐसा लगे कि मैं यहीं पर रहकर बस जाऊं। जस्ट लाइक सरल भाषा में छोटा सा वर्ड में बताऊं, आप हिल स्टेशन जाते हैं अगर, तो एक अलग तरीके का फील होता है, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा अच्छा आपको एबीसी रिट्रीट में फील होगा। इसको मैं डीपली आगे बताने वाला हूं। छठा वर्टिकल है O2 मंत्रा। O2 मंत्रा मतलब सूत्र। O2 पार्क के कई सारे सूत्र हैं पूरे भारत में। H2E2 जिनको भी एप्लीकेशन करना है, या कहूं घर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक, मैं वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता हूं। भारत के अलावा भारत के बाहर भी जिन मित्रों को H2E2 अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने घर में स्थापित करना है, अपने देश में स्थापित करना है, सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और इकोनॉमी स्थापित करना है, तो O2 मंत्रा एंड टू एंड सोल्यूशन देता है। आगे मैं बतलाता हूं किस तरीके से एंड टू एंड सोल्यूशन देता है। कैसे हम जहां रहते हैं वहां की इन्वायरमेंट को सुदृढ़ बनाएं, कैसे हम जहां हैं हमारे जेब की इकोनॉमी को, हमारे घर की, हमारे प्रदेश की, हमारे गांव की इकोनॉमी को सुदृढ़ बनाएं। यह है O2 मंत्रा। एंड टू एंड गाइडलाइंस है, सोल्यूशंस है। 7वें नंबर पे है O2 दान। मेरा सबसे प्रिय टॉपिक, ऑक्सीजन दान। हर स्थिर प्राणी ऑक्सीजन दान कर रहा है और हर चलने फिरने वाला प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। कितनी ग्रहण कर रहा है, क्यों ग्रहण कर रहा है, किस लिए ग्रहण कर रहा है, ये तो प्रकृति का एक सिस्टम और ढांचा बना हुआ है। लेकिन क्या हम दिन भर में, बलराम जो है, बलराम की बॉडी, हेलो सुन रहे हो ना, ये जो बलराम है इसकी बॉडी दिन भर में कितना ऑक्सीजन लेती है, तो क्या पर्यावरण को ये बलराम की बॉडी ऑक्सीजन रिटर्न दे रही है? दिस इज O2 दान। इस विषय पर हमें मंथन करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। क्या मेरी एक छोटी सी इंडस्ट्री है जिसमें एक दिन में 5 गैस भट्टी जलती है, जिससे गर्म होकर के वो भट्टी मेरे प्रोडक्शन में काम में आती है, तो वो जो 5 गैस भट्टी जली 19 किलो 21 किलो की, उसने कितना वायुमंडल का ऑक्सीजन पिया? क्या मेरी एक सिरामिक इंडस्ट्री है तो वहां पर कितने क्विंटल कोयला जला जिसका पोल्यूशन वायुमंडल में गया? या XYZ कोई सी भी इंडस्ट्री हो सकती है। मेरी एक ऑफिस है जहां पर 75 कर्मचारी कार्य करते हैं और वहां पर कम से कम 70 AC लगे हुए हैं। मैं कॉर्पोरेट में हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी ऑफिस के जो कर्मचारी है वो AC में बैठे हैं, तो उन AC ने कितना ऑक्सीजन चूसा और कितना ग्रीन हाउस गैसेज निकाली और वायुमंडल का कितना नुकसान किया? क्या ये हमें एनालिसिस है? होना चाहिए। और इसको सरल भाषा में आम पब्लिक तक लेकर के जाऊं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और मेरे पास 110 सीसी का मोटर बाइक है। मोटरसाइकिल जानते हैं, कोई सा भी हो सकता है, किसी ब्रांड का हो सकता है। मेरी आज मैं बात करूं तो 43 साल में मैं चल रहा हूं, 42 प्लस हो गया है। तो ये जो 43 साल की उम्र में मैंने जितना ऑक्सीजन लिया, अगर मैं 110 सीसी की बाइक को 8 घंटे डेली चलाऊं और 25 से 28 दिन चलाऊं महीने में, वो जितना ऑक्सीजन पिएगा ना, ये बलराम की बॉडी ने पूरे 40-42 साल में जितना ऑक्सीजन नहीं पिया होगा उतना वो मोटरसाइकिल पी जाएगी। तो मेरे पास कितनी मोटरसाइकिल्स है, कितनी कार हैं, मैं दिन भर में कितना चल फिर रहा हूं उनसे,
तो मेरी बॉडी जो ऑक्सीजन ले रही है उससे ज्यादा क्या मेरे उपकरण ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, इसका पूरा एक एनालिसिस होता है। ये O2 पार्क करता है और आपको एक रिपोर्ट देता है। तो क्या इसके बारे में हमने सोचा है कि मैं पर्यावरण से जितना, मैं इन द सेंस कि मेरे द्वारा निर्मित वातावरण, मतलब बलराम, मेरे द्वारा पंखा लगा है, मेरे द्वारा एसी लगा है, मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक कार है और मैं उनका उपयोग करता हूं, तो उससे जितना दोहन हो रहा है ऑक्सीजन का, क्या मैंने इसके प्रति अवेयरनेस जागृत किया है कि मैं प्रकृति को रिटर्न ऑक्सीजन दूं। दिस इज O2 दान। ये 7 वर्टिकल है ऑक्सीजन पार्क के, O2 पार्क के, जिसका टैगलाइन हमने दिया है माय अड्डा। O2 पार्क माय अड्डा, ये टैगलाइन दिया है। गूगल पर आपको मिलेगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा। ये मैंने 7 वर्टिकल आपको दिखाए हैं कि हम, समझ में आया? एक रिपीट करता हूं, फिर इसको क्लोज करता हूं। फर्स्ट O2 पूर्वोद्यान, जिसमें हम प्लांटेशन करते हैं। सेकंड O2 सेल्फ और हेल्प, जिसमें हम खुद की और हमारे साथ में रहने वालों की और उस इन्वायरमेंट की मदद करते हैं। तीसरा O2 उद्यम, जहां हम इंडस्ट्री लगाते हैं, जहां भी हम प्लांटेशन करते हैं उसका बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए। चौथा O2 हार्ट, इसको हम ई कॉमर्स के जरिए वर्ल्ड वाइड और इंडिया में सेल करते हैं जिनको आवश्यकता है। पांचवा ABC रिट्रीट, जहां रिसोर्ट, रहने की जगह, हीलिंग की जगह, थेरेपीज, आयुर्वेदा, गुरुकुलम, नेचुरोथेरेपीज, सभी तरह की प्रक्रियाएं होती है ABC रिट्रीट में। छठा O2 मंत्रा, जहां हम गाइडलाइंस का काम करते हैं, एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं। पूरा ऑक्सीजन पार्क के जो 7 वर्टिकल है, इनमें से आपको जो वर्टिकल आपके क्षेत्र में अप्लाई करना हो उसके लिए हम गाइडलाइंस करते हैं। दिस इज O2 मंत्रा। और 7वां वर्टिकल है O2 दान, हम ऑक्सीजन दान कर सकते हैं क्या प्रकृति को। ये 7 वर्टिकल पर O2 पार्क काम कर रहा है। अब आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको यह समझ में आए कि एक एक वर्टिकल अपने आप में क्या क्या कार्य कर रहा है। ये मैंने आपको ऑक्सीजन पार्क में कितने काम है वो गिनाए हैं। अब इन कामों को हम किस तरीके से कर रहे हैं वो बताने जा रहा हूं। आपको रेस्ट करना हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप रेस्ट करके फिर वापस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। एक एक वर्टिकल अपने आप में महासागर है और H2E2 पूरे भारत ही नहीं वर्ल्ड की आवश्यकता है। और ऑक्सीजन पार्क का मेन ध्येय H2E2 को स्थापित करना, H2E2 को स्थापित करना जहां पर भी इसकी आवश्यकता है वो है। आ गए हैं। अब जिन व्यक्तियों को डीपली O2 पार्क समझना हो, गहराई से, वो बने रहें, नोटपैड लेकर के चलते हैं, ऑक्सीजन पार्क में भ्रमण करते हैं, थोड़े गहराइयों तक उतरते हैं। आइए, O2 पार्क, पहला वर्टिकल O2 पूर्वोद्यान। O2 पूर्वोद्यान मतलब हम इस तरीके के पेड़ पौधे लगाएं जो पर्यावरण में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देने में सक्षम हो। हम अभी जो जिस तरीके पेड़ पौधे लगा रहे हैं वो कितना ऑक्सीजन दे रहे हैं और वो हमारे जेब में कितना धन डाल रहे हैं। 2 तरह का धन है, एक है ऑक्सीजन, एक है रुपया। तो रुपया चाहिए हमारे जेब को, ऑक्सीजन चाहिए पर्यावरण को। और ग्रीन रेवोल्यूशन जिस तरीके से आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन ने यह ऐलान किया था कि अब भुखमरी कम हो जाएगी। 80 के दशक में, जो 90 के दशक से पहले आया था, उसमें कई सारे मशीनरीज का डिजाइन हुआ, कई सारे उपकरण आए, उसमें कई सारे पेस्टिसाइड्स आए, कई सारे फर्टिलाइजर आए, और जिसका दावा था ग्रीन रेवोल्यूशन का कि अब भारत की एग्रीकल्चर अपने आप में कई सारा उत्पादन करेगी, भारत की इंडस्ट्री अपने आप में अब कई सारे नए आयाम लेगी, ट्रैक्टर्स आए, कई उपकरण आए। लेकिन नतीजा क्या निकला? बीकानेर से भटिंडा तक कैंसर ट्रेन चालू हो गई ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद। सबसे पहला एस्टेब्लिश हुआ पंजाब में। आज पंजाब में शायद मैं कहूं कि हर तीसरे या चौथे घर में कैंसर पेशेंट, और वो ही डुप्लीकेसी पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में हो रही है। अब सरकारों को समझ में आ रही है कि यूरिया क्या बंद कर दें,
क्या डीएपी पोटास बंद कर दें? क्या ये केमिकल वाली जो खेती हो रही है उसको बंद कर दें? भारत ही नहीं, सरकारों को समझ में आ रही है, मतलब पूरे वर्ल्ड की सरकारों को समझ में आ रही है। तो हम जो पूर्वोद्यान कर रहे हैं वो इस तरह की खेती कर रहे हैं, या जो खेती हो रही है उसमें इस तरह का डेवलपमेंट ला रहे हैं कि आपकी खेती भी सही तरीके से हो, रेसिड्यू फ्री हो, और एक ही बार निवेश करके अनेक साल तक आप उत्पादन ले सको। जैसे पूर्वोद्यान में अभी हमने ऑक्सीजन पार्क में फर्स्ट मूवमेंट रखा है बैम्बू। पहले चरण में हम बैम्बू को टच करके जा रहे हैं। मैं अलग अलग कई आयामों पर बात करने वाला हूं। जैसे एक आयाम है कि फार्मर सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, जो सामान्य जनजीवन को चीजें लगती है या इंडस्ट्री वाले को आवश्यकताएं हैं, या लगभग कहें मैक्सिमम लोगों को आवश्यकता है, उसमें फार्मर आता है, किसान। दूसरे इंडस्ट्री वाले जिनको मैंडेटरी हो गया है कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट ये अलग ही एस्पेक्ट है, जिनको मैंडेटरी हो गया है कि आपकी इंडस्ट्री जो चल रही है, इस इंडस्ट्री को चलते चलते ये इंडस्ट्री जितना पर्यावरण का दोहन कर रही है उसके पैरेलल अगर ये 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर डे वायुमंडल में छोड़ रही है ये इंडस्ट्री, तो क्या 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले पेड़ पौधे इन्होंने लगाए हैं, और उसके पीछे यूएन एक सर्टिफिकेट जारी करता है जिसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट। और ये होना अति आवश्यक है। आने वाले समय में ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलेगी जिसके पास कार्बन क्रेडिट नहीं होगा। जो जितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, क्या उतना वो कार्बन को न्यूट्रल कर पा रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री चलेगी। इवन मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूं, स्टेडियम में मैच होता है, कई सारे एसी चलते हैं, कहीं लाइटें जलती है, कई सारे वहां पर फंक्शंस में कार्यक्रम होते हैं, साउंड बजता है, डीजे बजता है, और उस एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, उस प्रोग्राम से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें निर्मित होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निर्मित होती है। तो उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि ये अगर एक खेल प्रोग्राम हो रहा है तो यहाँ पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, इसको न्यूट्रल करने के लिए आपने पैरेलल कोई काम किया है, वरना ये काम नहीं होगा। इंडस्ट्री फैक्ट्री तो छोड़ दो, अब ये नए नियम आ गए हैं एनवायरनमेंट को लेकर के। तो पूर्वोद्यान मेरे भारत के किसानों के लिए, इंडस्ट्री वालों के लिए, एक आम आदमी के लिए और एक साइजेबल यूनिट के लिए बहुत आवश्यक है। जो प्लेन में सफर करते हैं उनके प्लेन के टिकट में एक ऑप्शन आता है कि क्या आप इस फ्लाइट से उड़ान ले रहे हो, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है इसको न्यूट्रल करने के लिए आप 150 रुपए 120 रुपए का अलग से योगदान दोगे। ये 120 रुपए कहीं जाएंगे, कहीं 2 पेड़ पौधे लगाएंगे, 1 पेड़ लगाएगा, उससे ऑक्सीजन निर्मित होगा और पर्यावरण को मिलेगा। इधर एक हवाई जहाज उड़ा जो 200 पैसेंजर को लेके उड़ा, उसने इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा और ऑक्सीजन को ग्रहण किया, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए पैरेलल पूर्वोद्यान लगाया जा रहा है। दिस इज O2 पूर्वोद्यान। तो ये बैम्बू से हमने शुरुआत करी है क्योंकि बैम्बू 35% ज्यादा ऑक्सीजन देता है किसी भी पेड़ पौधे से। बैम्बू को एक ही बार लगा करके 50 साल 100 साल 80 साल तक उससे रिटर्न लिया जा सकता है। दिस इज H2E2। एक ही बार निवेश करना है, खर्च नहीं। बैम्बू लगाने के लिए एक बार निवेश करना है, एक बार निवेश किया, अब आप तीसरे साल के बाद अगर O2 पार्क से जुड़ रहे हो तो 2.5 साल के बाद बैम्बू की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। 2.5 साल के बाद 35% ज्यादा ऑक्सीजन देता है। एक बार प्लांटेशन किया, पूरा क्षेत्र हरा भरा रहता है। और पहली बार O2 पार्क ने भारत में, वर्ल्ड वाइड में बैम्बू में कार्बन क्रेडिट का नया आयाम एडिट किया है कि O2 पार्क से जो जुड़े हैं उन तक कार्बन क्रेडिट भी आगे पहुंचना चालू होगा। हेलो, कुछ समझ में आएगा? कुछ 2-3 बार वीडियो देखने पर समझ में आएगा। मैं फार्मर की बात करूं कि किसान के साथ O2 पूर्वोद्यान किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, और एक प्राइवेट लैंड में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, एक बैरन लैंड में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, एक पहाड़ पर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, मैं सारे वर्टिकल धीरे धीरे समझाते जाता हूं। किसान जो फार्मिंग कर रहा है, उसका ये खेत है, उसका जो भी फार्मिंग कर रहा है वो करता रहे। अगर O2 पार्क से जुड़ करके वो बाउंड्री पर बैम्बू लगा रहा है तो हम बैम्बू के पौधे दे सकते हैं, बैम्बू की गाइडलाइन दे सकते हैं और उनसे बैम्बू बायबैक करने का एग्रीमेंट कर सकते हैं। O2 पार्क का एक ये वर्टिकल है बैम्बू प्लांटेशन। अपनी वो जो खेती कर रहा है खेत में वो करता रहे।
1 एकड़ फार्मिंग का मैं बतलाता हूं, 200 फीट बाय 200 फीट का 1 एकड़ होता है। अगर मैं कहूं हर फार्मर के बीच में लेफ्ट में कोई होगा, राइट में कोई होगा, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट कोई होगा, लेकिन वेस्ट शायद एक साइड खाली होगी जहां से रास्ता आता है खेत में जाने का। अगर फार्मर यहां पर किसी और का खेत हो सकता है, यहां किसी और का हो सकता है, यहां किसी और का हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि एक ही तरफ अगर, पुनः इसको समझाता हूं मैं विस्तृत में कि बैम्बू फार्मिंग में हम फार्मर कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। हमारी खुद की जो खेती चल रही है उसके चलते चलते ये किसान का 1 एकड़ का खेत है, हो सकता है इस साइड किसी और का खेत हो सकता है इस तरफ किसी और का खेत हो सकता है इस तरफ किसी और का खेत हो, लेकिन हर किसान के खेत में जाने के लिए एक रास्ता होता है, और जो एक साइड जो रहती है वो पूरी की पूरी क्लीन खाली रहती है। और 1 एकड़ फार्म जो है 200 फीट बाय 200 फीट का आता है। तो ये जो लाइन अगर 200 फीट की है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, कम ज्यादा हो सकता है। यहां पर अगर 4-4 फीट पर पौधे लगाते हैं तो 50 पौधे आते हैं। कितने? हेलो, 50 पौधे आते हैं, 4-4 फीट पर लगाते हैं। एक पौधे की कीमत 50 रुपए की है, 25 2,500 रुपए के पौधे लगे आपके खेत में। फार्मर अगर छोटी सी शुरुआत करके आगे बढ़े कि मैं मेरे खेत में जो भी मेड़ है उसमें केवल बैम्बू प्लांटेशन करूं मेड़ पर, क्योंकि यहां से जंगली जानवर आपके खेत में अंदर ना घुसे, ये मेरे रास्ते और मेरे खेत के बीच की एक मेड़ हो जाए, एक प्रबंधन हो जाए, तो कुछ ना कुछ बागड़ करना ही पड़ती है, कुछ ना कुछ प्लांटेशन कांटेदार पेड़ों का करना ही पड़ता है। उसकी वजह अगर आप बैम्बू प्लांटेशन करते हो 50 पौधों का तो 2,500 रुपए के पौधे लगते हैं, 50 पौधे लगते हैं। 3 साल के अंदर 100 फॉलो करोगे तो तीसरे साल हार्वेस्टिंग चालू होगी। प्रति पेड़ अगर आप पानी दे रहे हो तो 12 नग सूट आएंगे, अगर पानी नहीं दे रहे हो तो 5 सूट आएंगे, जो पोल आएंगे वो। तीसरे साल से कटिंग चालू होगी। अगर आप कंटिन्यूसली अच्छे से पानी दे रहे हो, वैरायटी कौन सी भी लगाओ, सेकेंडरी है कि बांस की कौन सी वैरायटी लगाना। अभी आप मेरा ये चर्चा सुनते सुनते ऐसा समझ रहे हो कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए। तो बायोमास जिनको चाहिए उन्होंने कटंगा लगाना चाहिए, उन्होंने बालकुआ लगाना चाहिए, या इस तरीके के हाई डेंस पौधे लगाना चाहिए जिनकी डेंसिटी ज्यादा हो और जिनका पल्पिंग ज्यादा निकले। और जिनको सिंगल सूट बेचना हो उन्होंने पॉलीमार्फा लगाना चाहिए, उन्होंने टुल्डा लगाना चाहिए, जो सीधे और खड़े चल सके, जिनका सिंगल सिंगल नग बिक सके। वो सेकेंडरी है कौन सा पौधा। एक मैं जनरल बात बता रहा हूं कि 50 पौधे लगाए और मैं सबसे वर्थ कंडीशन लेता हूं कि 5 ही सूट आए तो 250 सूट निकलेंगे आपके तीसरे साल से, फिर चौथे साल निकलेंगे, 5वें साल निकलेंगे, फिर 50 साल तक निकलते रहेंगे, 3 साल के बाद कंटिन्यूस निकलते रहेंगे। 250 सूट में मैं बात कर रहा हूं राउंड, उसका नीचे का राउंड 4 इंच का पीवीसी पाइप, ऊपर की चोंच 1.5 इंच का पीवीसी पाइप, 1 इंच का पीवीसी पाइप, 40 फीट हाइट लंबा बांस। क्या कितने का बिकना चाहिए? एवरेज में पूछ रहा हूं, आप ही से बात कर रहा हूं, मौन होने की आवश्यकता नहीं। कैलकुलेटर चलाओ, दिमाग लड़ाओ, घर के बाहर निकलो, जहां लकड़ी मार्केट है वहां पर जाकर पता करो कि बांबू पर पीस 40 फीट का कितने का बिकता है। ऊपर की चोंच 10 फीट पतला बिकी होगा लाठी, नीचे की 30 फीट की हेल्दी रहेगा। जो मेरे किसान भाई केले की खेती कर रहे हैं वो 8 फीट का टेका लाते हैं 40 रुपए का। हेलो, सुन रहा है कोई फार्मर? केले को टेका लगाना है तो 8 फीट का बांस आता है 40 रुपए का। 6 फीट का बांस टमाटर और खीरा और ककड़ी की फार्मिंग करते हैं, वो आता है 30 रुपए का। आई एम राइट? हेलो, मैं बात कर रहा हूं 30 फीट का बांस, 8 फीट का 40 रुपए, 4 दूना 8, 4 12, लगभग 150 के ऊपर नीचे। लेकिन फार्मर के खेत से ही अगर थोक व्यापारी लेके गया तो एवरेजन 50 रुपए पर पोल का देके जाता है। वो बेचेगा 150 रुपए में, 100 रुपए में, 120 रुपए में, क्योंकि उसको काटना है, लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, फिनिशिंग करना है, 10 दिन 20 दिन 50 दिन रखना है, जब बिकेगा। फार्मर को आज काट कर पैसा दिया तो 250 पोल
50 रुपए का एक पोल। हेलो, कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा, मेरी गणित बहुत ही कमजोर है। आप लोगों के पास भी कैलकुलेटर हो, चलाइए। 250 गुणित 50, 12,500 रुपए। ये इकोनॉमी मैंने बतलाई है, एक ही बार बांस लगा करके आप 12,500 रुपए प्रति साल कमा सकते हो O2 पूर्वोद्यान से। O2 पार्क से जुड़ करके O2 पूर्वोद्यान के वर्टिकल में पार्टिसिपेट करके अगर आप अपने मेड़ों पर बैम्बू लगा रहे हो, तो जिन गांवों में ज्यादा बैम्बू लगता है वहां पर हम बायबैक एग्रीमेंट करते हैं, जिन गांवों में कम बैम्बू लगता है हमसे जुड़ करके उनको हम रास्ता दिखाते हैं कि कहां पर आप बेचोगे। ओके, ये हुआ एक वर्टिकल कि आपने 50 बांस लगाए तो 1 एकड़ में फार्मर आज अगर 50,000 की इनकम कर रहा है खर्चा काट करके, मुझे लगता नहीं आती है। हेलो, नेट प्रॉफिट 50,000 आता है? सभी हाँ बोलेंगे। 1 लाख रुपए तक हम कमाते हैं। लेकिन अगर मेरा एक क्वेश्चन है, आपके खेत की पाउती बैंकों में क्यों गिरवी पड़ी है, तो इसका कोई जवाब है हमारे पास? शायद नहीं। तो ये जितनी भी हमारे खेती करके इनकम आ रही है इसको आने दो, लेकिन बाउंड्री पर एक हिस्से में अगर हमने बैम्बू प्लांटेशन किया और 12,500 3 साल के बाद में फ्री का आ रहा है, अगले बार 20,000 का आएगा, अगले बार 25,000 का आएगा, 12,500 से कम नहीं आएगा, तो ये हुआ सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी। अब इस बैम्बू प्लांटेशन ने इन्वायरमेंट को क्या प्रोटेक्ट किया? हेलो, मैं बात कर रहा हूं H2E2 की। जिस गांव में ये मॉडल स्थापित होता है, कई सारे गांव हैं जिन्होंने इस मॉडल को अपनाया है, कई सारे गांव हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है कि हमें अपनाना है, कई सारे किसान हैं जो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मुझे अपनाना है। एक गांव जो है वहां पर ऐसे कई सारे खेत रहते हैं और उन खेतों में मेड़े होती है और रास्ते होते हैं। अगर हर व्यक्ति अपनी मेड़ पर 50-50 पौधे लगा ले, अब यहां पर बीच में आपके घर बसे हुए हैं, ये 50-50 पौधे लगा ले हर व्यक्ति एक, तो आपके खुद के जेब में 12,500 रुपए आना चालू है प्रति एकड़। एक गांव में कम से कम 2,000 एकड़ से ऊपर जमीन होती है, जो छोटे से छोटा गांव है। मैं बात कर रहा हूं एक गांव एकड़ में 12,500 आना चालू होते हैं, तो पूरे फार्मर अगर लगाते हैं तो O2 पार्क गांव गोद लेकर के उनके साथ बायबैक एग्रीमेंट करता है और आपको कहीं भी बांस बेचने जाने की आवश्यकता नहीं है, हम ही बांस खरीद लेंगे। पहला फायदा, आपको मार्केट ढूंढना नहीं है। दूसरा फायदा, जब आप यहां पर रहते हो, इस जगह पर रहते हो सेंटर में, और आपके आइट साइड बाम्बू लगा है, तो बैम्बू 35% ऑक्सीजन देता है। हेलो, किसी भी पेड़ पौधे से 35% ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो जब ये गांव में सेंटर में आप रह रहे हो और आइट साइड बैम्बू ही बैम्बू लगा हुआ है और इसके बीच में आप कोई सी भी खेती कर रहे हो, गेहूं, चावल, मक्का, मूंगफली, कॉटन, केला, पपीता, सेवफल, अनार, XYZ, खेत के अंदर कोई सी भी फार्मिंग कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन बाउंड्री पर 2,000 गुणित 50, 5 दूनी 10। हेलो, कितना पौधा लगा? यार कैलकुलेटर निकाल के बैठो, मुझे भी समझाते जाओ। 2,000 गुणित 50, सॉरी, 1 लाख बांस के पेड़ लगे एक गांव में। अब ये 1 लाख बांस के पेड़, जो आपके पौधे कोई से भी थे, फसल क्या होता है, कॉटन लगाया आपने 4 महीने 6 महीने में निकाल दिया, गेहूं बोया 4-6 महीने में निकाल दिया, मक्का लगाई 4 महीने में निकाल दिया, केला लगाया 1 साल में निकाल दिया, पपीता लगाया 1 साल में निकाल दिया। बांस एक बार लगाया 50 साल तक निकलेगा नहीं और ऑक्सीजन देता रहेगा। तो इस गांव के व्यक्तियों को ऑक्सीजन कितना शुद्ध, सही और सात्विक मिलेगा। आइट साइड अगर इंडस्ट्री है, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो बथेरी इंडस्ट्रियां पड़ी है, जहां की हवा में आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। तकलीफ नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तकलीफ होगी। तकलीफ से एक कदम आगे, तकलीफ। गुजरात का कोई रहने वाला है अगर मुझे सुन रहा है, तो बड़ौदा से लेकर मुंबई तक जो रास्ता जाता है, बड़ौदा, भरूच, अंकलेश्वर,
सूरत, मुंबई, इस रास्ते पर बिना नाक पर मास्क लगाए निकले, बिना गाड़ी के कांच चढ़ाए निकले, तो आपको उल्टी आने का मूवमेंट चालू हो जाएगा। इतनी बदबूदार वो एरिया है। तो ऐसे आप अगर जिन इंडस्ट्री वाले शहरों में रह रहे हो और आसपास अगर आपने बांस लगाया तो ये सारी हवा जाएगी फिल्टर होकर के बांस से गुजर करके, तो यहां पर से शुद्ध और साफ होकर के जाएगी, जो आपके गांव तक पहुंचते पहुंचते शुद्ध O2 बचेगा। दिस इज मॉडल O2 पूर्वोद्यान, फार्मिंग के लिए, पर्यावरण के लिए। इसको कहते हैं H2E2। यही मॉडल, हेलो समझ में आया? मैं इसको हटा रहा हूं। फार्मरों की इनकम कैसे बढ़ाएगा, और जिन गांवों में सारे के सारे किसान मिलकर अपने मेड़ों पर पूरा लगाते हैं, तो उन गांवों की चर्या में ऑक्सीजन की निर्मित कैसे होगी, और उस गांव में धन धान्य किस तरीके से आएगा, ये किसानों के लिए था। एक वर्टिकल है जो मैं आपको समझा दूं कि कई सारे इंडस्ट्री वाले हैं जिनकी लैंड बैंक है, उनके अलग अलग कार्य, किसी की दुकान है, किसी की इंडस्ट्री है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग है, कोई नौकरी पर है, एक कहीं नौकरी पर है, किसी की इंडस्ट्री है, किसी का सेल्फ दुकान है, लेकिन खेत तीनों के पास है। किसी के पास 10 एकड़, किसी के पास 50 एकड़ है, किसी के पास 100 एकड़ है, किसी के पास 1000 एकड़ है। कितनी भी जमीन हो, आपसे अगर फार्मिंग नहीं हो रही है तो O2 पूर्वोद्यान ये फार्मिंग को आपके साथ मिलकर के टेक ओवर करके फार्मिंग करेगा। आप अपनी दुकान चलाओ, आपकी इंडस्ट्री चलाओ, आपकी नौकरी करो। ये फील्ड में O2 पूर्वोद्यान अपनी तरफ से प्लांटेशन करेगा, अपने सिस्टम को लगाएगा, वहां पर O2 पार्क बनाएगा। अब अगर ये, इसको समझ में आया? यहां से बहुत अच्छी चीजें आने वाली है, ग्रहण करना चालू करो, पेन कागज लेकर बैठो। ये अगर 30 एकड़ से बड़ा प्लॉट है, हेलो, तो यहां पर O2 पार्क पूरा का पूरा आएगा। पूरा का पूरा इन द सेंस कि उसके कुछ वर्टिकल आएंगे। 30 एकड़ में हम पूरे में प्लांटेशन करेंगे, एक छोटा सा कोना बचेगा जहां पर हम ABC रिट्रीट बनाएंगे, जहां पर हम O2 उद्यम बनाएंगे, मिनिमम 30 एकड़ पे। तो 30 एकड़ में हमने एक काम किया, O2 पूर्वोद्यान मतलब प्लांटेशन हमने कर दिए। ये 30 एकड़ जो बैरन लैंड आपकी थी उसको हमने चलायमान कर दिया, उस पे हमने प्लांटेशन करके वहां से प्रोडक्शन करना चालू कर दिया। जैसे ये प्रोडक्शन होना चालू होगा, 2 साल के बाद वहां पर ABC रिट्रीट आएगा, अद्वैतम बोधि चेतनम, जहां पर रिसोर्ट, थेरेपीज, हीलिंग्स, आयुर्वेदा, गुरुकुलम, नेचुरोथेरेपी और भारत की संस्कृति में इस तरीके की जितनी वर्टिकल्स थी वो सारी की सारी यहां पर आएंगी। 3 से 4 साल के बाद वहां पर एक इंडस्ट्री आएगी जो इस 30 एकड़ में लगभग 25 एकड़ इंडस्ट्री उद्यम होगा, और 4-5 एकड़ में ABC होगी, और 1 एकड़ में इंडस्ट्री आएगी जो इस बैम्बू का बाय प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सेल करेगी इंडिया में, और इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करेगी। ये O2 पार्क का एक वर्टिकल है। जिन व्यक्तियों के पास भी 30 एकड़ या 30 एकड़ से ज्यादा जमीन हो, वहां पर हम ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। कहीं पर 100 एकड़ है, कहीं पर 500 एकड़ है, कहीं पर 1000 एकड़ है, कहीं पर बैरन लैंड उसी को पता नहीं है, और वो अगला भाई NRI बन गया है, बाहर चले गया है, अपनी फार्मिंग छोड़ के गया है, तो उन सबको मैं इन्वाइट करता हूं O2 पार्क में। 90 810 38 222 ये मेरा नंबर है, और मेरा नाम है बलराम किसान। O2 पूर्वोद्यान में बता रहा हूं क्या है। ये बैरन लैंड जो पड़ी थी, इसमें हमने बैम्बू फार्मिंग करके उस जमीन को चलायमान कर दिया। ओके, इसके पैरेलल कई सारी ऐसी जमीनें हैं जो बैरन लैंड पहाड़ों की गिनती में आती है। मैं आपको आगे बतलाने वाला हूं सेल्फ और हेल्प के तहत। O2 पूर्वोद्यान समझ में आया? खाली जमीनों में बैम्बू प्लांटेशन करना, उससे ऑक्सीजन की निर्मित करना, उससे पर्यावरण में भी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, उससे हमारे जेब में भी इकोनॉमी को क्रिएट करना। अब बैम्बू की एक खासियत है, H2E2 जो मैं बार बार बोलता हूं,
तो सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट कैसे होगा? बैम्बू जहां लगता है वहां भिर्रानुमा होता है, ऐसे भिर्रेनुमा होता है जहां पर भी लगता है, और इसकी पत्तियां कई सारी ड्रॉप होती है, पत्तियां बहुत सारी ड्रॉप होती है बैम्बू की। अभी जो पत्तियां ड्रॉप होती है तो यहां पर कल्टीवेशन होता नहीं है। बैम्बू एक बार जहां लगता है वहां पर पत्तियां ड्रॉप होने से वहां पर एक आच्छादन निर्मित होता है। इसकी जो पत्तियां ड्रॉप होती है उनसे मिट्टी की लेयर ढक जाती है, और हम जो फार्मिंग करते हैं कंटिन्यू हम कल्टीवेशन करते हैं तो मिट्टी की लेयर ढकती नहीं और खुली हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की। ये जो आच्छादन होता है, इस आच्छादन से यहां पर माइक्रोबैस कॉलोनी निर्मित होती है। बैक्टीरिया, कीट, पतंग, कीड़े मकोड़े, चलने फिरने वाले प्राणियों का एक वातावरण निर्मित होता है। और बैम्बू की जो ब्रांचेस है यहाँ पर कई पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। एक दो मित्रों ने मुझे कमेंट्स में पूछा है कि बैम्बू के पेड़ पर अभी तक मैंने घोंसला नहीं देखा है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कहीं बैम्बू जहां अच्छे घने लगे हो वहां जाकर देखो। मैंने एक दो वीडियो डाले हैं जो मेरे खेतों में पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हैं। ये जो पत्ते ड्रॉप होते हैं इनमें सिलिका होती है, और बैम्बू को पत्तों को दीमक बहुत अच्छे तरीके से खाती है। और वर्ल्ड में मिट्टी बनाने वाला अगर कोई प्राणी है तो वो है दीमक। कुछ भी खाएगा निकालेगा मिट्टी, कुछ भी खाएगा निकालेगा मिट्टी। जनरल जो पहाड़ थे, मैं मेरे घर की, मेरे गांव की बात करूं कि मैं तलून मध्य प्रदेश में रहने वाला हूं, तलून बड़वानी जिला है, वहां पर रहने वाला हूं। यहां से सतपुड़ा की श्रृंखला चालू होती है। 7 पहाड़ों की चोटियां हैं यहाँ पर, इस तरीके से 7 पहाड़ों की चोटियां हैं। इनके आगे जाएंगे तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आएगा। तलून से लगभग 150 किलोमीटर नीचे सरदार सरोवर डैम है, वहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी का कॉर्नर है, पश्चिम निमाड़ी। और यहाँ पर जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे दादाजी और नानाजी बोलते थे कि बेटा गांव में ही रहना, घरों के पास रहना, बाहर नहीं जाना वरना शेर चीते आते हैं। ये पहाड़ियां पहले बहुत हरी भरी हुआ करती थी। आज मैं देखता हूं तो सारे पहाड़ गंजे हो चुके हैं। तो जब किसी भी पहाड़ में आप अपने वहां आसपास जो पहाड़ी थी उस पर नजर दौड़ाओ कि क्या हो रहा है। मैं समझा रहा हूं सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बैम्बू प्लांटेशन से कैसे होता है। जब कोई भी पहाड़ पेड़ों से भरा हुआ रहता है तो वहां पर मिट्टी की लेयर रहती है और नीचे पत्थर रहता है। पहाड़ बना क्यों? क्योंकि वो पत्थर था, पत्थर पर पेड़ पौधे उगे तो वो पत्तियां ड्रॉप करते रहे और मिट्टी की निर्मित रही, मिट्टी का कटाव हुआ नहीं। नदियों के पास आप अगर लगाओगे तो ये नदियों के पानी को, मिट्टी को बहाने से रोकेगा। बाढ़ आती है उत्तर प्रदेश में, गंगा जी के आसपास की सारी जमीनें, कभी यहां से गंगा जी गई, कभी वहां से गंगा जी गई, मिट्टी को बहा के ले जाती है। बैम्बू प्लांटेशन होता है, सॉइल इरोजन को रोकता है। पहाड़ों पर प्लांटेशन होता है तो मिट्टी के बहाव को रोकता है। जहां के भी पेड़ कट चुके हैं वहां की मिट्टी बह चुकी, अब वहां पर पत्थर है, तो वहां जब हम बैम्बू प्लांटेशन करते हैं तो 6 से 8 साल लगते हैं एक बार इन्वायरमेंट सेट होने में। इन्वायरमेंट कैसे सेट होता है? जब इसकी पत्तियां ड्रॉप होती है, पत्तियां ड्रॉप होती है तो यहाँ पर दीमक बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, इन पत्तियों को खाती है। इन पत्तियों को खाती है तो मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है और वहां पर नमी आती है तो कई सारे बैक्टीरिया, कीट, पतंग, फंगस, तुड़तुड़े, महुआ, मक्खी सभी तरह के व्यक्ति रहते हैं। तो यहां पर सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनता है। तो कुछ समय के बाद अगर आप पानी भी नहीं दोगे तो भी अपने आप चलेगा, लेकिन पानी दोगे तो ज्यादा उत्पादन आएगा। मैं बैरन लैंड पर क्या प्रभाव गिरता है वो मैं बता रहा हूं। अगर अच्छी जमीन है तो 100 गुना ज्यादा उत्पादन आएगा। पहाड़ पर जहां कोई पानी नहीं दे रहा है वहां अगर 10 किलो बैम्बू आ रहा है तो यहाँ 100 किलो तक बैम्बू आने की गुंजाइश है, जहां पर प्रतिदिन बैम्बू को पानी दिया जा रहा है। बैम्बू को पानी कम दिया तो भी चलेगा, प्रतिदिन दिया तो भी चलेगा, और 3 साल के बाद 1 बूंद पानी नहीं दिया और बारिश पर आश्रित बैम्बू रहा तब भी चलेगा। लेकिन हर परिस्थिति में उसका उत्पादन में फर्क आएगा। ये समझ में आया? पत्तियां गिरती है तो यहाँ पर एक वातावरण निर्मित होता है, और ये वातावरण क्या करता है वो मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको, शायद आप तक पहुंच पाऊं मैं। धरती माता की जो लेयर है इसके 1.5 फीट ऊपर और 1.5 फीट नीचे एक इकोसिस्टम है।
जो बायोलॉजिकल है, और सारी दुनिया की सरकारें इस इकोसिस्टम को बचाने में लगी है। अगर ये इकोसिस्टम क्रैश हो रहा है तो सॉरी, अभी आपके यहां कोविड आया, फिर ब्लैक फंगस आई, मतलब इस तरह की बीमारियां आती ही रहेगी, इसका कोई इलाज नहीं होगा, क्योंकि हमने इस इन्वायरमेंट को क्रैश कर दिया। हम कौन सी फार्मिंग कर रहे हैं? कल्टीवेशन वाली, सीधे धूप गिराने वाली, ऊपर आच्छादन नहीं है, पानी पिलाओ, ऊपर आच्छादन नहीं है, वहां के कीट पतंग बैक्टीरिया ऊपर वाली लेयर पर नहीं है, नीचे वाली लेयर पर कीट पतंग बैक्टीरिया और जो केचुआ था वो नहीं है। एक्शन तो ये जो 1.5 फीट की लेयर ऊपर है और ये जो 1.5 फीट की लेयर नीचे है, इसमें कई सारे बैक्टीरिया है और ये हमारी पृथ्वी का एक इकोसिस्टम है। मैं उदाहरण देकर समझाऊं आपको। हेलो, पानी वानी पीना हो तो आप भी पी लो भाई, क्योंकि मेरे प्रवचन चालू हुए हैं, अभी काफी टाइम लगने वाला है। पहला वर्टिकल में बता रहा हूं, O2 पूरो ध्यान, ये पूरा डीपली बतलाऊंगा, फिर अगले 6 वर्टिकल और बाकी है। मैं उदाहरण देकर समझाता हूं कि ऊपर की लेयर कैसे काम करती है। जैसे माँ दादी पुराने पूर्वज जब फ्रीजर नहीं थे हमारे घरों में, तो जो दाल दलहन जो रोटी बनाती थी ऊपर छीके पर टांगती थी, क्यों? नीचे रखा तो खराब हो जाएगी। आज की तारीख में अगर आप देखें तो मटन मार्केट में अगर आप जाएंगे तो जो मीट या जो भी उनकी तरह की सब्जी होती है मटन की, उसको काट करके ऐसा टांग देते हैं ऊपर। अगर नीचे रखेंगे तो वो मटन के पीस में फंगस लगना चालू होगा, और अगर ऊपर रखा तो सूखेगा। एक उदाहरण और देता हूं, चारपाई देखी है किसी ने? चारपाई लगभग 1.5 फीट की हाइट पर रहती है। पलंग, चारपाई, सोने वाली खटिया 1.5 फीट हाइट से ऊपर क्यों रहती है? 1.5 फीट के नीचे क्यों नहीं रहती? क्योंकि 24 घंटे में रात को 2:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में 1-8 घंटा ऐसा आता है जहां पूरी जो रात्रि वाली जगह जहां है पूरी पृथ्वी पर, वहां का ऑक्सीजन लेवल घटता है। जब ये ऑक्सीजन लेवल घटता है तो हम नाक से सांस लेने की बजाय मुंह से सांस लेते हैं। मुंह से सांस लेते हैं इन द सेंस कि ऑक्सीजन कम है तो हमें हवा ज्यादा चाहिए, हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। अगर हम नीचे सोएंगे तो ये जो 1.5 फीट के अंदर बैक्टीरिया का महासागर ये हमारे आंतों तक जाएगा और हमें बीमार कर देगा। इसलिए पुराने लोगों ने साइंस इजाद किया कि 1.5 फीट की हाइट पर हमें सोना है। वही गादी अगर नीचे बिछा के सोए तो क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं ना? इसी तरीके का मिट्टी के नीचे भी 1.5 फीट की लेयर पे बैक्टीरिया का महासागर है, जो कि सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट नहीं होने के कारण क्रैश हो गया है, और अब अलग नए नए तरीके के बैक्टीरिया आ रहे हैं। एक इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा है जिस भी तरीके की हम खेती कर रहे हैं। और ये इकोसिस्टम डेवलप्ड था जंगलों में, जहां कोई कल्टीवेशन नहीं करता था, जहां पेड़ पौधे के पत्ते गिरते रहते थे, वहां पर ह्यूमस रहता था, वहां पर बायोमास रहता था। तो वहां की मिट्टी और वातावरण का एक जो डिजाइन था वो एक सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट वाला था, एक दूसरे पर आश्रित और अपने आप चलने वाला इन्वायरमेंट, जो हमसे क्रैश हो गया है। अब बैम्बू प्लांटेशन होता है तो ये जो पत्तियां गिरती है और कोई कल्टीवेशन नहीं होता है, तो ये ऑटोमेशन वाला मिट्टी जनरेट करने वाला एक मॉडल तैयार होता है। इसके अलावा दुनिया में मैंने अभी तक कोई सा ऐसा मॉडल नहीं देखा जिससे मिट्टी जनरेट होती है, क्योंकि इन पत्तियों को खाने के लिए जब दीमक आती है तो दीमक जो निकालती है वो विष्टा मिट्टी होती है। बैम्बू प्लांटेशन किस तरीके से किया जाता है, कैसे करना चाहिए, उस पर मैं एक 4 शब्द बोल देता हूं। बाकी O2 मंत्रा में आपको पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन मिलेगा। किसी भी फार्मिंग में बैम्बू लगाना है तो लाइन से लाइन 12 फीट होनी चाहिए, पौधे से पौधा 6-6 फीट का होना चाहिए। आप इसको ड्रिप से भी लगा सकते हैं, फ्लड से भी लगा सकते हैं। 1200 से ज्यादा वेराइटीज है, प्रजातियां हैं बैम्बू की, जिसमें भारत में बैम्बू की प्रजातियां चल रही है। एक बालकुआ, दूसरा बाम्बूसा बाम्बूस, तीसरा टुल्डा, इसको जाति बांस भी कहते हैं, चौथा न्यूटन्स, 5वां महाराष्ट्र की भाषा में मानवेल,
ये कुछ प्रजातियां हैं जो भारत में ज्यादा चर्चा में है कि हमने ये लगाना चाहिए। सभी प्रजातियां इसी ग्राफ से लगाई जा सकती है, कहीं कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट की थीसिस में जो उन्होंने अभी तक का डेटा बनाया है, जो वो जंगलों में फॉरेस्ट में रीड करते थे और फॉरेस्ट में दूर दूर प्लांटेशन करते थे, वो एग्रीकल्चर में काम में आएगा नहीं। मैंने 15 बाय 15 पर लगाया हुआ है, 15 फीट बाय 15 फीट पर। सबसे गलत ग्राफ मुझे समझ में आया मेरे खेत में। 18 बाय 20 पर भी किसी ने लगाया है, 10 बाय 5 पर भी लगाया है किसी ने, वो भी फार्मिंग मैंने देखी है। मैं 2016 से बैम्बू मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरा खुद का टिश्यू कल्चर लैब है और पूरे भारत में और वर्ल्ड वाइड में बांस के पौधे सप्लाई करता हूं। हिंदुस्तान में पहले ही 2 व्यक्ति थे, जिसमें एक व्यक्ति मैं हूं, जो रेवा फ्लोरा कल्चर के नाम से बैम्बू प्लांटेशन गवर्नमेंट में बैम्बू मिशन में सप्लाई किए हैं और आज भी हम पौधे दे रहे हैं। तो मुझे बैम्बू की थोड़ी बहुत जानकारी है। तो लाइन से लाइन 12 फीट, पौधे से पौधा 6 फीट, ये ग्राफ हमें सबसे अच्छा लगा। इसमें 605 पौधे आते हैं। एक एग्रोनॉमी की बात अच्छी है कि दूर दूर प्लांटेशन करोगे तो बैम्बू का साइज मोटा आएगा, तगड़ा आएगा, लेकिन कब आएगा? हम फार्मिंग अगर कर रहे हैं, हमें तो 3 साल में रिटर्न चाहिए। तो जब आपके खेत में 600 पौधे लगाते हैं और 600 पौधे 3 साल में एक इन्वायरमेंट जनरेट करते हैं और वहां से आप आउटपुट लेते हैं, तो पहले साल का 25 टन आउटपुट आना चालू होता है प्रति एकड़। अगर आप पानी और फर्टिलाइजर प्रबंधन सही कर रहे हैं तो कंडीशन अप्लाई। अब यहीं पर आप 15 बाय 15 पर जाओगे तो यहां पर 10 टन उत्पादन आएगा तीसरे साल, 8 से 10 टन। तो हमें पहले तीसरे साल 25 टन चाहिए या 8 से 10 टन चाहिए? आप 15 बाय 15 पर लगा सकते हो, इज योर चॉइस। पहली कटिंग तीसरे साल की, अगर आपने राइजोम वाला पौधा लिया है, ये अभी आपके मन में चल रहा होगा कि हमने पौधा कौन सा लेना चाहिए, किस तरह का लेना चाहिए। बैम्बू कोई सा भी लगाओ, ग्राफ ये हो सकता है। इसमें अगर आपने पहाड़ों पर लगाया तो 12 बाय 5 पर ले सकते हो। इसमें अगर आपने बैरन लैंड जो अभी तक डेवलप नहीं थी, 12 बाय 5 पे ले सकते हो, उसमें 800 पौधे आएंगे, लेकिन सही ग्राफ 12 बाय 6 है। हेवी सॉइल, मध्यम सॉइल, लाइट सॉइल, कैसी भी जमीन हो, 12 बाय 6 सबसे अच्छा अभी तक मेरे समझ में ग्राफ है, जिसमें 605 पौधे 1 एकड़ पे आते हैं प्रति एकड़। ओके, अगला क्वेश्चन आपका होगा कि हम टिश्यू कल्चर का लगाएं, बीज का लगाएं, राइजोम का लगाएं या कंद का लगाएं। 4 तरह के आते हैं। ये बैम्बू इस तरीके से आता है, ये इसकी पेरियां आती है यहाँ पर, और यहाँ एक आंख आएगी, फिर एक आंख इधर आएगी, फिर एक आंख इधर आएगी, इसकी पेरियां आती है, एक आंख इधर आएगी। तो इसको काट करके भी हम यहाँ से फुटाव ले सकते हैं, ये पेरी वाला है। बांस के नीचे राइजोम आती है, आंखें ऐसे ट्रीलिंग आते हैं, इनको निकाल करके भी हम बांस का पौधा बना सकते हैं, इसको राइजोम का बोलते हैं। तीसरा, बांस जब उम्र ले लेता है तो इसके फ्लावर आते हैं, जैसे चावल और गेहूं की बालियां आती है, इस तरीके के बांस के फ्लावर आते हैं। तो इसका बीज आता है चावल के जैसा, उससे भी बांस का पौधा बनाया जा सकता है। और चौथी टेक्नोलॉजी है टिश्यू कल्चर की, इससे भी बांस के पौधे बनाए जाते हैं। आपके पास जो पौधा उपलब्ध हो उससे आप फार्मिंग कर सकते हो, सबके अलग अलग वर्टिकल है। ये चलता है उम्र से। जो बीज वाला पौधा है उसकी उम्र हम आज बता सकते हैं कि ये अब 50 से 100 साल जिएगा। राइजोम हमने जिस पेड़ से लिया वो उसकी उम्र कितनी है, उसके बाद से इस राइजोम की उम्र चलेगी। अगर इस पेड़ के बीज ने 10 साल बिता दिए हैं तो हम इस राइजोम की उम्र अब 40 ही साल बता सकते हैं। ये जो आंख कटिंग जहां से लिया, जहां से पौधा निकाल रहे हैं, अगर इस पेड़ की उम्र 10 साल की है तो हम इस आंख को अगला 40 ही साल बता सकते हैं। टिश्यू कल्चर में किसी पेड़ का एक हिस्सा निकाल करके बोतल के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा पौधा बनाते हैं, यहाँ पर सुक्रोज रखते हैं, वाइसिनोमेटा, और इसमें पौधा तैयार करते हैं। इससे पौधा तैयार होता है। तो ये भी टिश्यू कल्चर का पौधा किस पेड़ से टिश्यू लिया गया है, अगर उसकी उम्र 10 साल की है तो अगला हम उसको 40 ही साल बता सकते हैं। केवल बीज वाला पौधा ऐसा है जिसको आज हमने प्लांटेशन किया तो हम उसको 50 साल बता सकते हैं। बाकी हमारे सोर्सेस क्या हैं, हमने अगर 1 साल की उम्र वाला पौधा लिया तो अगला हम बता सकते हैं कि 49 साल और ये जिएगा। बस इतना ही फर्क है, इसके अलावा मुझे नहीं लगा कि कोई और फर्क है। इन चारों में से चारों के पौधे हम ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबिलिटी हो, और हमारे पास भी पौधों की अवेलेबिलिटी है। आप अगर चाहें तो बैम्बू प्लांटेशन हमसे भी आप
ले सकते हैं। और हम बैम्बू मिशन में रजिस्टर्ड हैं। बैम्बू का पौधा लेना है तो 90-815-39-222 ये विकास जी का नंबर है, विकास कुमावत जी का, 90-815-39-222 जो आपको बैम्बू पौधे अवेलेबल कराएंगे। कौन सी वैरायटी लगाएं तो जो ज्यादा उत्पादन देगी, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे आपके अंदर। इसके लिए आपको किसान पाठशाला के चैनल पे जाना है और 1082 नंबर का एक वीडियो है किसान पाठशाला, ये टाइप करना है गूगल पे या यूट्यूब पर, तो एक वीडियो आएगा जिसमें 21 वर्टिकल पे बात की गई है, उसमें सारा समझाया हुआ है। वैरायटी आप अगर 2 से 4 एकड़ लगा रहे हो तो टुल्डा वैरायटी लगाओ। मैं समझा दूं आपको थोड़ा सा H2E2 मॉडल के तहत। टुल्डा वैरायटी के पोल बिक जाते हैं आपके नजदीक, जहां भी शहर है वहां पर सीधे ही सीधे काटकर सीधे पोल बेच सकते हो। आप जहां हो वहां के किसान ज्यादा मात्रा में अगर बैम्बू प्लांटेशन कर रहे हैं तो वहां पर आने वाले समय में इंडस्ट्री आ जाएगी बायोमास के लिए। तो बायोमास में बालकुआ और कटंगा दोनों ही अच्छे बांस है। कटंगा में कांटे आते हैं तो काटने की प्रॉब्लम होती है, बालकुआ में कांटे नहीं आते हैं। कटंगा बीज वाला मिलता है जिसकी श्योरिटी है कि कितने साल तक चलेगा। बालकुआ का सीड नहीं आता है तो टिश्यू कल्चर का ही लेना पड़ेगा। टिश्यू कल्चर में एक माइनस मार्किंग है, अगर आपके पास पानी नहीं है तो स्ट्रेस फ्लावरिंग आएगी। तो आप 1 एकड़ में 400 की बजाय 600 पौधे लगाइए तो 200-250 पौधे खत्म भी होंगे जब तक भी आप उससे उत्पादन ले पाओगे। तो पौधा कौन सा लगाना ये उतना बड़ा उद्देश्य नहीं है। आप अगर खुद हैं 2 एकड़ का ही लगा रहे हैं तो टुल्डा लगाओ, जाति बांस। अगर आप या आपके क्षेत्र में ज्यादा प्लांटेशन हो रहा है तो कटंगा या बालकुआ लगा, बायोमास उत्पन्न होगा। तो बायोमास लेने वाली आज की तारीख में अनेक कंपनियां हैं, हम खुद भी बायोमास खरीद रहे हैं। बायोमास टुल्डा से भी निकलेगा लेकिन थोड़ा सा लेट निकलेगा। वो एक वर्टिकल अलग है कि कौन सा बांस लगा है। आप इन नंबरों पर संपर्क कीजिए 90-816-39-222 विकास कुमावत। ये मैंने आपको वर्टिकल बताया O2 पूर्वोद्यान। कई सारी इंडस्ट्रियां ऐसी है जिनको कार्बन क्रेडिट के लिए बांस का प्लांटेशन करना ही पड़ेगा, या कुछ अलग फसलों का प्लांटेशन कर रहे होंगे। तो आप अगर बांस लगाएंगे, जैसे उदाहरण के लिए आपके पास एक इंडस्ट्री है जिसमें बॉयलर चलता है और कई सारा धुआं उत्सर्जन कर रहा है, तो इस इंडस्ट्री को मैंडेटरी होगा कि इस इंडस्ट्री के 10 गुना आपको प्लांटेशन करना है। आपको हम इनवाइट करते हैं, आइए 90-810-38-222 ये मेरा नंबर है, बलराम किसान। आप आइए, आपको हम एंड टू एंड सोल्यूशन देंगे बैम्बू प्लांटेशन कैसा करना। तो इससे आपका एक काम होगा कि ये आपकी जो इंडस्ट्री चिमनी से धुआं निकाल रही है, इसके लिए आपको हम कार्बन क्रेडिट जनरेट करके देंगे, CC। और पूरे भारत के किसानों को भी मैं बतला दूं, जो भी मेड़ों पर भी प्लांटेशन कर रहे हैं, O2 पार्क पहली बार कार्बन क्रेडिट पर काम कर रहा है। UN में उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और बैम्बू में पहली बार कार्बन क्रेडिट O2 पार्क लेकर के आ रहा है। 99% सारे काम हो चुके हैं। थोड़ा सा आगे 2 कदम बढ़ना है कि हर किसान तक हम कार्बन क्रेडिट पहुंचाएंगे। तो ये कार्बन क्रेडिट आपकी इंडस्ट्री में भी काम में आएगा और यहां से बांस कट के बिकेगा जो आपके पास 2 पैसे लेकर आएगा। इस मॉडल को हम कहते हैं H2E2, सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। आपने एनवायरनमेंट को जो दूषित किया उसके लिए आपने बैम्बू प्लांटेशन किया, जितना धुआं यहां से निकल रहा है उसके 10 गुना धुआं सोखने वाले आपने पेड़ पौधे लगा दिए। इन पेड़ पौधों से आपको कार्बन क्रेडिट जनरेट हुआ। एक तो आपने पर्यावरण को जो नुकसान किया उससे ज्यादा आपने पर्यावरण को फायदा किया। दूसरा, ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा ये आपकी इंडस्ट्री को क्लीन और ग्रीन बताएगा। तीसरा, यहां से जब बैम्बू निकलेगा वो आपकी इंडस्ट्री के लिए 2 पैसे नए आयाम से जनरेट करेगा। ये छोटी सी बात है लेकिन इस पर अब आपको आना ही पड़ेगा, नहीं आओगे तो डंडे मारकर सरकारें आपको लेकर के आएगी। ये पूरा मॉडल था O2 पूर्वोद्यान का। O2 पूर्वोद्यान में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? किसान मेड़ों पर लगाएं या पूरे खेतों पर लगाएं, स्वागत है। इंडस्ट्री वाले जिनको कार्बन क्रेडिट लेना है वो लगाएं। बैरन लैंड जिनकी पड़ी है, जो अपने देश से विदेश में चले गए नौकरी करने, काम धंधा करने के लिए, उनकी जमीनें फालतू पड़ी है, वो O2 से संपर्क करें, O2 पार्क से। उनकी जमीनें हम संभाल लेंगे और वहां पर हम
बेम्बू प्लांटेशन कर लेंगे। अभी मैं केवल एक ही प्लांटेशन की बात कर रहा हूं बेम्बू की। 90-810 38-222 ये मेरा नंबर है। अब अगला पड़ाव, हेलो पहला समझ में आया? O2 पूर्वोद्यान मतलब प्लांटेशन, खेती, पेड़ पौधे। दूसरा वर्टिकल O2 सेल्फ और हेल्प। O2 का सेकंड वर्टिकल है, हेलो आपको पानी पीना हो, रेस्ट करना हो, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा घूम के आओ, क्योंकि एक बार में एक वर्टिकल बचना चाहिए। अब मैं दूसरे वर्टिकल पर आ रहा हूं। O2 सेल्फ और हेल्प, ये अपने आप में कई सारा बड़ा वर्टिकल है जो आपको समझना बहुत आवश्यक है। आपको मतलब किनको? किसानों को, हर गांव के सरपंच को, हर नगर पालिका के महानगर के अध्यक्ष को, हर प्रदेश को, हर राज्य को, हर देश को और इंडिया के बाहर भी। सेल्फ और हेल्प। O2 पार्क, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, पूरा ध्यान से समझ में आया कि प्लांटेशन कैसे करेंगे। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक ग्राम पंचायत का गांव है। ये ग्राम पंचायत को 5000 की आबादी वाला गांव है। इनके पास 2500 एकड़ जमीन है जो किसानों की है, लेकिन 200 एकड़ जमीन खुद ग्राम पंचायत की है। रहती है कितने मिनट? 200 एकड़ जमीन खुद ग्राम पंचायत की हुई। हर ग्राम पंचायत के पास 50 एकड़, 100 एकड़, 1500 एकड़, 10 एकड़ जमीन होती है। O2 को अगर ये ग्राम पंचायत इनवाइट कर रही है कि H2E2 का मॉडल उनको उस ग्राम पंचायत में लेना है। मैं बात कर रहा हूं हेल्प की, कि हम हर गांव, हर घर तक, हर नगर तक हेल्प कैसे कर रहे हैं। फिर बात करूंगा सेल्फ की। ये ग्राम पंचायत अगर हमें लिखित में लेटर भेजती है O2 को, O2 का ईमेल एड्रेस में बतला दूं, O2 my adda@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस पर अगर ये ग्राम पंचायत मेल भेजती है कि मेरी ग्राम पंचायत को सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है, हम यहाँ के हैं और हमारे पास 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 25 एकड़ जो भी जमीन है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, 50 एकड़ हर ग्राम पंचायत के पास है। हर नगर पालिका के पास जमीन है जो बैरन लैंड है, उनको दिख नहीं रही है, वो बंजर पड़ी है। अभी नजर दौड़ाना चालू करो, सेल्फ और हेल्प में शामिल हो जाओ, तो बिना 1 रुपया लगे आपके वहां इन्वायरमेंट भी जनरेट होगा, इकोनॉमी भी जनरेट होगी और 2 पैसे आएंगे। किस तरीके से, मैं ये पूरा का पूरा बतला रहा हूं। किस तरह मैं बतलाता हूं। एक ग्राम पंचायत है जिसके पास 200 एकड़ जमीन है। इस 200 एकड़ जमीन का अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। या तो ये पहाड़ हो सकता है, या नदी के किनारे की हो सकती है, या एक पठार हो सकता है, या वहां के मंदिरों की जमीन हो सकती है, या उस गांव में कोई गौशाला होगी उसकी जमीन हो सकती है। लेकिन वहां पर कुछ भी हरियाली नहीं है और वो बैरल लैंड पड़ी है जिसमें अभी तक कोई रिटर्न नहीं आ रहा है और प्रकृति के लिए कोई हरियाली नहीं करी है। अगर आप हमसे संपर्क करते हो O2 से, तो हम यहाँ पर बैम्बू का प्लांटेशन करने का आपको सजेशन देंगे, जो मैं पहले ही दे रहा हूं, क्योंकि बैम्बू 35% ज्यादा ऑक्सीजन देता है और ये आने वाले समय का ग्रीन गोल्ड है। मैं उदाहरण दे रहा हूं 200 एकड़ जमीन का। अब आपके पास अगर इस 200 एकड़ जमीन में पौधे लगाकर इसमें फार्मिंग करने का पैसा हो तो अच्छी बात है, वरना O2 से संपर्क करोगे तो सारा फंड O2 लगाएगा, रेवेन्यू O2 लगाएगा। यहाँ पर पौधे लगाना, यहाँ पर ड्रिप डालना, यहाँ की पानी की अवेलेबिलिटी करना, यहाँ पर बाउंड्री बनाना, ये सारा काम O2 करेगा। अब ये ग्राम पंचायत हो सकती है, कोई सी गौशाला हो सकती है, कोई इंडिया के बाहर मेरे भाई जो NRI गए हैं उनकी जमीनें हो सकती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, XYZ किसी के पास भी अगर जमीन हो 200 एकड़, 50 एकड़ से ऊपर, 30 एकड़ से ऊपर, तो वो कनेक्ट हो सकता है, वहां पर सारा काम O2 कर लेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं अभी ग्राम पंचायत का। अब 200 एकड़ जमीन में हमने प्लांटेशन किया, 3 साल के बाद यहां से रिटर्न आना चालू होगा, तो
पहला तो ये जो फ्री जमीन रखी हुई थी इस पे हमने करी हरियाली। हरियाली करने का पूरा पैसा लगाया O2 पार्क ने। आपके पास अगर पेमेंट हो तो हम O2 मंत्रा के थ्रू आपको गाइडलाइन देंगे एज ए निःशुल्क। ये हुआ हेल्प। ग्राम पंचायत के पास अगर पैसा है कि इस जमीन में प्लांटेशन कर सकता है, ड्रिप डाल सकता है, पानी की अवेलेबिलिटी है, उनको केवल गाइडलाइंस चाहिए कि बैम्बू कौन सा लगाएं, कैसा लगाएं, किस तरीके से लगाएं, तो O2 मंत्रा के थ्रू उनको गाइडलाइंस मिलेगी। उसका कोई भी चार्जेस नहीं है किसी भी ग्राम पंचायत को गाइडलाइन देने के लिए, ये हमारी तरफ से फ्री है। किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर के पास अगर ये जमीन है और जो देश की सेवा कर रहे हैं और उनको O2 मंत्रा से गाइडलाइन चाहिए तो वह भी निःशुल्क है, फ्री है, उनसे हम चार्जेस नहीं लेंगे। प्राइवेट ओनर है तो जो हमारी नॉमिनल फीस है वो आपको पेड करना पड़ेगी, तो हम आपको एंड टू एंड सोल्यूशन देंगे। अब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यहां पर लगभग 1 एकड़ में पहले साल ड्रिप वगैरह जितना भी करना हो 2 से 2.5 लाख रुपए एकड़ का खर्चा आता है, तो पूरा O2 करेगा। अब जब यहां का प्रोडक्शन आएगा तो वहां से सेकंड वर्टिकल चालू होगा। 3 साल के बाद प्रोडक्शन आएगा और मिनिमम 50,000 रुपए एकड़ से लेकर 1.5 लाख रुपए एकड़ तक का रिटर्न बनता है चौथे साल, 5वें साल से इस 200 एकड़ में। मैं एज ए एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं। हमने 3 साल तक पैसा लगाया, चौथे साल हमको पैसा मिला, फिर 5वें साल मिला, 6ठे साल मिला, फिर हर साल मिलेगा 50 साल तक। तो एक वर्टिकल हुआ, यहां हमने खेती करी, यहां से फंड निकाला। जब यहां से कच्चा माल निकालना चालू होगा तो 200 एकड़ एक साइजेबल जमीन है जहां पर हम मिनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। हेलो, मैं अभी हेल्थ की बात कर रहा हूं। एक ग्राम पंचायत में 200 एकड़ जमीन में प्लांटेशन किया, O2 ने सारा पैसा लगाया। जब तक O2 का पैसा नहीं निकलेगा, जब तक रिटर्न आएगा वो O2 रखेगा। जिस दिन O2 का पैसा निकल गया उस दिन से ये ग्राम पंचायत को हैंड ओवर होगी और वहां से 1.5 लाख रुपए साल का, हर साल इस जमीन से जो बांस कट के बिकेगा। अगर मैं मोटी मोटी मैं बात करूं कि 1 एकड़ में 1 ही लाख रुपए का बांस निकला तो 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए साल का बांस निकलेगा। तो ये 200 एकड़ का जो उस ग्राम पंचायत का रेवेन्यू था 2 CR का, ये हर साल आएगा। जैसे 2022 में 2 CR आया, तो 2023 में हो सकता है 2.5 CR आए, 2 से कम नहीं आएगा। 2024 में हो सकता है 2.25 CR आए। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये अभी तक जो बंजर जमीन पड़ी थी उसमें O2 पार्क ने बैम्बू लगाया, हरियाली करी, वहां पर इन्वायरमेंट जनरेट किया, वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चालू हुई, वहां से सॉइल इरोजन होना बंद हुआ और वहां ऑक्सीजन की निर्मित होना चालू हुई। उसके साथ साथ इस ग्राम पंचायत को 3 साल के बाद 2 करोड़ रुपए हर साल आना चालू हुए। अब इस ग्राम पंचायत को किसी महामंडल या CM या PM का मुंह देखना पड़ेगा कि इस ग्राम पंचायत का विकास करने के लिए कहीं से 2 पैसा आए। O2 पार्क ये प्रयास कर रहा है कि हर गांव में सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बने और इकोनॉमी जनरेट हो। यहां पर आप आकर के हमसे जुड़ सकते हैं। ये एक वर्टिकल था कि फार्मिंग आपने करी तो वहां से ये जनरेट हुआ। अभी 200 एकड़ की फार्मिंग के बाद जब कच्चा माल निकला तो हम यहाँ पर एक इंडस्ट्री लाएंगे, मिनी इंडस्ट्री। अब ये ग्राम पंचायत अगर सक्षम है और ये इंडस्ट्री खुद डालती है तो हम O2 मंत्रा के थ्रू एंड टू एंड सोल्यूशन देंगे। इंडस्ट्री कौन सी लाना है, कैसी डलेगी, उसका कच्चा माल कैसे आपके पास खुद के पास है, उसका बाय प्रोडक्ट बनाओगे तो हम बाय प्रोडक्ट खरीद लेंगे। अगर ये ग्राम पंचायत इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है तो इन्होंने बांस हमें बेच दिया, ये इंडस्ट्री लगाएगी O2। हमारे पास अलग अलग वर्टिकल है, कौन सा मॉडल हमारे पास, कौन सा बांस है, कितने एकड़ का बांस है। तो हम चारकोल इंडस्ट्री लगा सकते हैं, हम पैलेट्स इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ब्रिकेट की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, हम CNG जो अभी सरल भाषा में CBG बोला जा रहा है, कंप्रेस बायोगैस बोला जा रहा है, उसकी इंडस्ट्री लग सकती है, बायो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री लग सकती है, टिश्यू पेपर की इंडस्ट्री लग सकती है, इथेनॉल की इंडस्ट्री लग सकती है। अनेक सारे वर्टिकल है, 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं और O2 पार्क ऑलरेडी उद्यम में इंडस्ट्री लगा रहा है। तो सेकंड वर्टिकल है कि ये ग्राम पंचायत अपने वहां पर इंडस्ट्री प्लान करे
या हम इंडस्ट्री डाल दें, हमें ये अपना कच्चा माल दे दे, वहां इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें जितनी इंडस्ट्री को जगह रिक्वायरमेंट है वो केवल जगह दे दे, हम उनसे कच्चा माल 50 साल का एमओयू करके ले लेंगे और हर साल उनसे खरीदते जाएंगे। तो इस तरीके से हेल्प के जरिए इस ग्राम पंचायत का विकास हो सकता है। अगर वो खुद इंडस्ट्री लगाना चाहे तो हम उन्हें एंड टू एंड सोल्यूशन देंगे, उनका बाय प्रोडक्ट हम खरीद लेंगे। अगर उन्होंने पैलेट्स बनाया तो हम पैलेट्स खरीद लेंगे, इंडस्ट्री वो खुद लगा ले। इस तरीके से हम सेल्फ और हेल्प के जरिए O2 पार्क में कई सारे वर्टिकलों के बीच में जा रहे हैं। समझ में आया सेल्फ और हेल्प क्या है? ये मैंने बताया कि जो भी हेल्प के लिए हमें बुला रहे हैं, अब जहां भी हम 100 एकड़ के लगभग बैम्बू लगा चुके होंगे, वहां के आसपास के किसानों को हम इनवाइट करते हैं कि आइए आप अपनी जगह पर खेत में बाउंड्री पर या खेतों में बांस लगाइए। अब मैं आ गया हूं सेल्फ में, O2 सेल्फ और हेल्प। मैंने बताया हेल्प कि हम हर ग्राम पंचायत तक पहुंच रहे हैं, उनकी पहाड़ों की जमीन हो, बैरन लैंड हो, नदी के किनारे की जमीन हो, वहां पर हम बैम्बू लगाने के लिए आ रहे हैं। वो केवल हमें जमीन अवेलेबल कराएंगे तो भी हम प्लांटेशन कर देंगे। अब जहां पर हमने 50 एकड़ 100 एकड़ 200 एकड़ लगाया, उसी गांव के किसानों को हम सेल्फ के जरिए बोलेंगे कि आप जो अपनी खेती कर रहे हो वो करते रहो, जिनको समझ में आए वो पूरे खेत में बैम्बू लगा दो, हम बायबैक कर लेंगे क्योंकि यहां पर हमारी इंडस्ट्री आ रही है, हम एग्रीमेंट के थ्रू बैम्बू लगवाएंगे। जो मेड़ों पर बैम्बू लगाएंगे उनको हम मेड़ों का बायबैक एग्रीमेंट कर लेंगे। ये हुआ सेल्फ कि उस क्षेत्र के जो सिंगल आइडेंटिटी फार्मर है या जिनके फार्म हाउस बने हुए हैं, उनकी बाउंड्री पर बैम्बू लगा करके उस फार्म हाउस को ऑटोमेटिक चलायमान करना। तो ये जो बैम्बू हम बायबैक करेंगे, इससे उसका बिजली बिल, उसका मेंटेनेंस, उस फार्म हाउस को ऑटोमेशन में चलाने वाला हम बना सकते हैं। ये है सेल्फ और हेल्प। इन सब के चलते चलते ये एक वर्टिकल हो गया। मैंने O2 पूर्वाध्याय में समझा दिया था कि फार्मर के यहाँ अगर फार्मिंग करी तो किस तरीके से होगा। 1 एकड़ में 12,500 रुपए कम से कम निकल के आते हैं प्रति साल, अगर केवल मेड़ पर 50 पौधे लगाए उससे। और ये O2 पार्क का जो O2 उद्यम आएगा वो बायबैक एग्रीमेंट करके परचेस कर रहा है। अब यहीं पर बैम्बू लगाया खेत पंचायत की जमीन पर और बैम्बू लगाया खेत में, सेल्फ और हेल्प दोनों में एक चीज कॉमन होगी, सीसी कार्बन क्रेडिट। जो पूरे हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में कहूं, O2 केवल बांस पर कार्बन क्रेडिट पर काम कर रहा है। और आपने जो बैम्बू लगाया, एक वर्थ कंडीशन की बात करूं, आज लगाया 4 साल बाद बिका, अगर नहीं बिका तो 5 साल बाद बिका, अगर बिका ही नहीं तो भी कार्बन क्रेडिट से कुछ पैसा जनरेट होना चालू होगा जो ऑटोमेटिक उस ग्राम पंचायत को मिलने लगेगा। कार्बन क्रेडिट मतलब आपने ऐसे पेड़ पौधे लगाए हैं जो वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसेस को सोखते हैं और ऑक्सीजन वायुमंडल में देते हैं। आपने ऐसे पेड़ पौधे लगाए हैं जहां पर बारिश होती है तो बारिश का पानी नीचे जाता है, जिसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपने ऐसे पेड़ पौधे लगाए हैं जहां से पृथ्वी का ये जो 1.5 फीट ऊपर है और 1.5 फीट नीचे का जो इकोसिस्टम है ये खराब हुआ है, वो सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के तहत ऑटोमेटिक कीट पतंग बैक्टीरिया फंगस वहां पर निर्मित हो रही है और वो धरती माता का एक जो ऊपर की लेयर थी वो वापस जनरेट हो रही है। आपने ऐसा पेड़ पौधा लगाया है जहां से मिट्टी का बहाव नहीं हो रहा है, सॉइल इरोजन नहीं हो रहा है। तो ये भी अलग अलग कार्बन क्रेडिट के आयाम है। एक आयाम है कि आपने ऑक्सीजन जनरेट किया, वो कार्बन क्रेडिट, दूसरा वाटर क्रेडिट, तीसरा सॉइल क्रेडिट, चौथा इकोसिस्टम क्रेडिट। इनका सबका मिला जुला कुछ पैसा आता है यूएन से, जो हम आपकी ग्राम पंचायत तक पहुंचाएंगे या जो हम किसानों तक पहुंचाएंगे। इस वर्टिकल का नाम है O2 सेल्फ एंड हेल्प। हेलो, समझ में आ रहा है? मैं पहुंच पा रहा हूं आप तक? यह है O2 पार्क वेंचर एंड प्राइवेट लिमिटेड। पूरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी वर्ल्ड वाइड O2 पार्क को इनवाइट किया जा रहा है कि आइए हमारे क्षेत्र में ऑक्सीजन पार्क बनाइए और हमारे यहाँ सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का जनरेशन कीजिए। ये सेकंड वर्टिकल था। पहला वर्टिकल बताया O2 पूर्वोद्यान जिसमें हम प्लांटेशन करते हैं। दूसरा वर्टिकल बताया
कि सेल्फ कैसे हम सस्टेनेबल हों और हेल्प हम कैसे पंचायतों की या बैरन लैंड जो खाली जमीनें पड़ी उनकी कैसे करें। उसी में एक वर्टिकल आता है कि जो फॉरेस्ट की जमीन है जो डिफॉरेस्ट्री हो चुकी है वहां पर O2 के साथ रीफॉरेस्ट्री की जा रही है, एफॉरेस्ट्री की जा रही है, जिसके कई सारे पहलुओं पर हम काम कर रहे हैं। तो सरकारों के साथ भी हम फॉरेस्ट की जमीन में प्लांटेशन कर रहे हैं। यह है सेल्फ और हेल्प। तीसरे वर्टिकल पर चलें। हेलो पानी पिलाओ भाई मुझे। तीसरा वर्टिकल है O2 उद्यम। तीसरा वर्टिकल है O2 उद्यम, मतलब इंडस्ट्री, ऑक्सीजन पार्क की इंडस्ट्री। सरल भाषा में सभी को समझ में आ रहा होगा कि हम बांस लगाने जा रहे हैं और बांस के बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं। O2 इंडस्ट्री अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ा आयाम है O2 इंडस्ट्री का। इसमें कहीं पर भी छोटा सकरा या सिकुड़ा हुआ रास्ता नहीं है। आपको ज्यादा हो गया हो तो थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट घूम फिर करके आइए, क्योंकि ये पूरा का पूरा नया वर्टिकल है और ये पैसे जनरेट करने वाला वर्टिकल है। इंडस्ट्री मतलब पैसे लाने वाला वर्टिकल है। ठीक है, तो वापस आइए और हाँ, नोटपैड और पेन कागज लेकर बैठिए ताकि मैं जो बतला रहा हूं पूरा का पूरा आपके पास पहुंचे, और हेडफोन लगा करके सुनना है। ठीक है ना, हेडफोन लगा के सुनना है। O2 इंडस्ट्री 30 एकड़ से ज्यादा हम वहां पर 30 एकड़ के ऊपर नीचे हम वहां प्रवेश होते हैं एज ए ऑक्सीजन पार्क को लेकर के, और 100 एकड़ से ज्यादा जहां पर हमारा बैम्बू प्लांटेशन होता है वहां पर हम मिनी इंडस्ट्री की शुरुआत करते हैं। कई सारी इंडस्ट्रियां हैं जिसमें O2 पार्क कुछ इंडस्ट्रियों में आगे बढ़ चुका है, जैसे कि एक पैलेट्स, दूसरा चारकोल, तीसरा टिश्यू पेपर, चौथा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पांचवा हस्तकला, छठा CNG, सातवां ब्रिकेट्स, आठवां बायो फर्टिलाइजर, 9वां इथेनॉल, 10वां यान धागा, 11वां पेपर। अनेक इंडस्ट्रियां हैं बैम्बू की जिसमें हम पैलेट्स में आगे बढ़ चुके हैं, हमारी पैलेट इंडस्ट्री डल चुकी है, चारकोल इंडस्ट्री में आगे बढ़ चुके हैं, CNG इंडस्ट्री में कई सारे वर्टिकलों पर बात हो रही है, वर्टिकल बनना आगे बढ़ने वाले हैं, ब्रिकेट इंडस्ट्री आगे बढ़ चुकी है, बायो फर्टिलाइजर आगे बढ़ रहे हैं, CNG और बायो फर्टिलाइजर लगभग एक एंटिटी में आता है। इथेनॉल अभी पूरे विश्व में एक टेक्नोलॉजी इजाद हुई है जो इंडिया ने एडॉप्ट की है। नुमालीगढ़ में इथेनॉल इंडस्ट्री, बैम्बू टू इथेनॉल गवर्नमेंट भारत सरकार डाल रही है, जो 2G टेक्नोलॉजी, उसके बाद आगे ये इंडस्ट्री आने वाली है। यान जो कपड़े बनाते हैं उनसे हमारे MOU साइन हुए हैं कि उनको कच्चा माल अगर हम अवेलेबल करा पाए तो हमारे भारत में वो इंडस्ट्री भी O2 पार्क के साथ में आने वाली है। और पेपर इंडस्ट्री ऑलरेडी चल रही है जिसको हम बैम्बू सप्लाई दे रहे हैं, अभी हमारी इंडस्ट्री नहीं है। जिन क्षेत्रों में 100 एकड़ के ऊपर बैम्बू की प्लांटेशन O2 पार्क के तहत होती है वहां पर हम पैलेट्स इंडस्ट्री, चारकोल इंडस्ट्री लेकर के पहुंच रहे हैं। ये कम से कम छोटे आयाम हैं। जिन क्षेत्रों में ये कच्चा माल है या जो इतनी फार्मिंग लेकर हमारे साथ आ रहे हैं, O2 पार्क ऑलरेडी इन इंडस्ट्रियों में आगे बढ़ चुका है और वहां पर इंडस्ट्रियां डलना चालू हो गई है।
अगरबत्ती इंडस्ट्री इसमें अपने आप में एक बहुत ही अच्छा वर्टिकल है। अगरबत्ती इंडस्ट्री हमारे साथ में है, हमारे पास में है, जो हमारे पार्टनर्स ने लगाई है। मैं इसका एक वर्टिकल बतलाता हूँ कि अगरबत्ती इंडस्ट्री पर अगर आप जा रहे हो तो किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। आपकी जो जमीन है उस पर अगर आप बांस की खेती करेंगे तो एक बार निवेश किया और आने वाले समय में 50 साल तक आपको फार्मिंग से निजात केवल बोना है और घर जाके सोना है। जो मेरे मित्र ताराचंद बेलजी बार बार बोलते हैं, उनका कथन यहाँ पर सार्थक होता है। तो 3 साल के बाद जब हार्वेस्टिंग आती है तो अगले 50 साल तक का हर साल कटिंग आता है। ये आपने फार्मिंग किया और फार्मिंग से पैसा बनाया। तो मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो ये 2 रुपए किलो बिकने वाला आपने बायोमास निर्मित किया। जैसे ही आप यहां पर अगरबत्ती की कांडी बनाते हो तो जितना बांबू आया उसका 80% तो डस्ट बनता है और 20% अगरबत्ती की कांडी बनती है, काड़ी। ये हुआ 1, ये हुआ 2 कि आपने टुल्डा वैरायटी का बांस लगाया, उसकी अगरबत्ती की कांडी बनी। तो यहां पर वैल्यू एडिशन होता है। इस 80% डस्ट का बनता है पैलेट्स, या यही अगरबत्ती में वापस लेपिन होने के लिए डस्टिंग पाउडर के रूप में जाता है और ये अगरबत्ती की बनती है कांडी। तो ये आ जाती है अगले तीसरे इंडस्ट्री में अगरबत्ती बनाने में। यहां से तीसरी इंडस्ट्री बनती है जो कई सारी कंपनियां जो जॉब वर्क देती है, जैसे साइकिल है, आईटीसी है, ये कंपनियां आपको जॉब वर्क देती है कि आप उनके नॉर्म्स पर अगरबत्ती का बिना फ्रेग्रेंस डाले, बिना परफ्यूम और बिना लेबल लगाए आप अगर उनको व्हाइट लेवल की अगरबत्ती देते हो तो आपको टेंडर देंगे और आपसे उनके नॉर्म्स पर अगरबत्ती लेंगे। तो ये तीसरा आयाम है। और चौथा आयाम है कि आप अपने नाम का ही अगरबत्ती ब्रांड निकालते, जैसे O2 अगरबत्ती, बलराम अगरबत्ती, ऐसे ही आप अपने नाम का अगरबत्ती निकालते। तो यहाँ पर आपका लोगो आ गया, मार्को आ गया, आपने परफ्यूम डाल दिया और पैकेजिंग करके आपने बेच दिया। तो ये 2 रुपए किलो था, ये 20 रुपए किलो हो जाएगा, ये 200 रुपए किलो हो जाएगा और 2000 रुपए किलो हो जाएगा। सीधा जीरो लगता है एक एक इंडस्ट्री में। मैं उदाहरण दे रहा हूं। अगरबत्ती टुल्डा वैरायटी का बांस लगाया तो आपने खेती करी, कांडी बनाई, अगरबत्ती बनी और उसको परफ्यूम डाल करके रिटेल कर दिया। तो अगरबत्ती का इतना आयाम है कि आप 2 रुपए किलो को 2000 रुपए किलो में भी बेच सकते हो। O2 उद्यम के पास एंड टू एंड सोल्यूशन है जिन मित्रों को इस इंडस्ट्री में आगे जाना है। कई सारे वर्टिकल पर हम काम कर रहे हैं। बैम्बू जिनके पास बहुत ज्यादा लगा है, बायोमास जिनके पास बहुत ज्यादा है, वो हमें इनवाइट कर सकते हैं, हम वहां पर अपनी इंडस्ट्री ला सकते हैं। हेलो, फटाफट लिया मैंने इंडस्ट्री का। अगला आयाम मैं आपको बतला रहा हूं, O2 हाट बाजार। समझ में आ रहा है? चौथा वर्टिकल O2 हाट। बहुत ही सुपर और प्रीमियम स्टेशन है। ये ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, आने वाले समय का ई कॉमर्स है ये O2 हाट। और यहाँ पर पूरे भारत को ही नहीं, वर्ल्ड वाइड यूनिक प्रोडक्ट की रेंज मिलने वाली है। यूनिक प्रोडक्ट की रेंज, जैसे एक मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं उदाहरण देता हूं आपको, वाइसेनोमेटा। ये मिलेगा आपको O2 हाट में। वेबसाइट पर आप जाएंगे, वाइसेनोमेटा वहां पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी जनरली ये मिल रहा है 9424538222 इस नंबर पर डायल करने से। ये बी किसान का नंबर है, बीके का। ये यूनिक क्यों है अपने आप में? ये फार्मरों के लिए है। पूरे भारत में 70% से ज्यादा फार्मिंग हो रही है और इकोनॉमी को भी जनरेट करने में फार्मर ही हस्तक्षेप कर रहे हैं। कोई सी भी फार्मिंग आपने करी तो उसमें आपको स्प्रे और फर्टिलाइजर 2 चीजें लेना ही पड़ेगी। तो स्प्रे के रूप में मैं अगर बतलाऊं तो वाइसेनोमेटा को, इसको हम बोलते हैं VM स्प्रे। वाइसेनोमेटा और मिट्टी का स्प्रे, वाइसेनोमेटा और मिट्टी का स्प्रे।
जैसे उदाहरण के लिए आपने चावल बोया है, इसका रिसर्च पेपर है और इसमें पेटेंट ले रखा है। मेरे मित्र हैं हैदराबाद से, तेलंगाना स्टेट से, चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी, जो सीवीआर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने चावल की खेती की है, उसमें उन्होंने R&D करके ये मिट्टी के स्प्रे पर पेटेंट ले रखा है कि क्या इसमें बेनिफिट्स है। जैसे चावल की रोप नर्सरी बनी, उसमें केवल 200 लीटर पानी, उसमें 20 किलो मिट्टी कहां की लेना है, जंगल की, और कम से कम 5 से 7 फीट गहरा गड्ढा करना है, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना है। 200 लीटर पानी में 20 केजी मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमीटर, इसको 24 से 36 घंटे रखना है, 1-2 बार हिलाना है, छांव में रखना है, और जो भी चावल की नर्सरी उसमें स्प्रे करना है। ऐसे ही मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, खीरा हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, मूंगफली हो गई, कोई सी भी फसल हो, इसमें स्प्रे करना है। फिर 7-7 दिन की साइकिल पर स्प्रे करना है। ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूं चावल का। उन्होंने इसका पूरा डेटा निकाला है कि नर्सरी से लेकर हार्वेस्टिंग तक चावल पर हर 7-7 दिन, फिर 10-10 दिन, फिर 14-14 दिन में केवल मिट्टी का स्प्रे किया। उससे ये चावल इस तरीके के बने कि जिनको रात की रोशनी नहीं थी, कि सूर्यास्त होने के बाद जिनको रतौंधी आती है, उनको ये चावल खिलाया जाए तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ रही है, केवल मिट्टी का स्प्रे करने से। ये जो मैंने बताया है कि 5 फीट कम से कम गहरा गड्ढा होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक की 20 फीट मिट्टी लेना चाहिए, खेत से बाहर जहां पर कभी कल्टीवेशन नहीं किया हो वहां की मिट्टी होना चाहिए। आप अगर गूगल पे लिखेंगे या किसान पाठशाला पर लिखेंगे, यूट्यूब चैनल पे VM स्प्रे, मिट्टी का स्प्रे, तो मेरे कई सारे वीडियोस हैं जो आपको दिखाएंगे कि कैसा होता है। मैं फटाफट ले रहा हूं। इसमें 1.5 फीट तक तो बैक्टीरिया का महासागर है, जो मैंने अभी अगले वर्टिकल में समझाया कि यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं। 1.5 फीट के नीचे न्यूट्रिशन है और उसके नीचे ह्यूमस का महासागर है। ह्यूमस समझ में आया? ह्यूमस इन द सेंस कि आप जहां भी रहते हैं वहां कचरे कूटे का ढेर होगा, और बारिश का पानी गिरता है, तो जब बारिश का पानी कचरे कूटे के ढेर पर गिरता है या गोबर के ढेर पर गिरता है तो नीचे से लाल पानी निकलता है। दिस इज ह्यूमस। जैसे आप खेती करते हो तो ह्यूमिक एसिड को जब मिलाने के बाद जो लाल कलर निकलता है वो ह्यूमस, वो नहीं है, उसके जैसा है। तो कचरे कुट्टे के गलने के बाद जो फंगस बनकर लाल पानी निकलता है उसका महासागर है नीचे की मिट्टी, बीच में न्यूट्रिशन है और ऊपर है बैक्टीरिया। तो ये जब ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेकर के 2 दिन रखते हैं और उसमें वाइसेनोमेटा डालते हैं, इसके अंदर गोअर्क और सुक्रोज है। ये इन बैक्टीरिया को कई ज्यादा मात्रा में इनहेंस करता है और गोअर्क जो भी दूषित बैक्टीरिया रहते हैं उनको रोकता है। और ये जो मिट्टी आती है ये अपनी फसलों को रेसिड्यू फ्री बनाती है, कैंसर मुक्त बनाती है और कई सारे न्यूट्रिशन से भरकर पैदा करती है। जैसे आपने गेहूं बोया तो गेहूं में हर 7 दिन में, फिर 14 दिन 15 दिन में स्प्रे करो। आपने कॉटन बोया है तो शुरुआत में 2 पत्ता निकल के आया तो हर 7-7 दिन में मिट्टी का स्प्रे करो, फिर 10 दिन में करो, फिर 14-14 दिन में स्प्रे करो। आपने गाजर लगाई है, आपने पपीता लगाया है, आपने गिलकी लगाई है, आपने तुरई लगाई है, तो इनमें अगर आप मिट्टी का स्प्रे करोगे तो अदर कोई सी भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको मिलेगा O2 हार्ट में। और ये हमारा पेटेंटिंग अप्लाई प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है, वाइसेनोमेटा। मिट्टी का कोई पैसा लगता नहीं, खेत के बाहर जंगल में से 5 फीट गहरा गड्ढा करके मिट्टी लाना है और अपनी किसी भी फसल पे स्प्रे करना है, जो अपने आप में यूनिक है। O2 हार्ट में और क्या मिलेगा? बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके घरों की, आपकी नीड की आवश्यकता है। जैसे आपको खाना खाने के लिए दाल चाहिए, चावल चाहिए, गेहूं चाहिए। उदाहरण बता रहा हूं, अभी तक आप जो दाल खा रहे हैं वो कहां से आ रही है? किसी मॉल से पैकिंग वाली, किसी किसान के पास से जो उसने बोल दिया वो सही, या किसी दोस्त ने अच्छी दाल पकाई है उससे ले लिया कि मेरे दोस्त के पास की है। लेकिन इस दाल की गारंटी क्या है कि ये रेसिड्यू फ्री है, इसके खाने से आपको कैंसर नहीं होगी। O2 हार्ट जब स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर ट्रेसेबिलिटी के साथ स्टार्ट हो रहा है, एंड टू एंड सोल्यूशन ब्लॉकचेन के साथ हम लेकर के आ रहे हैं, ट्रेसेबिलिटी के साथ।
O2 हार्ट में जब आप दाल का ऑर्डर देते हो तो 1 साल पहले ऑर्डर देना पड़ेगा कि आपके घर में 10 लोगों का अगर परिवार है और उनको 25 किलो दाल लग रही है 1 साल में 1.5 साल में, तो ये 25 किलो दाल का ऑर्डर आपको 1 साल पहले देना पड़ेगा। तो जिस दिन हम दाल बोएंगे इसका 50% पेमेंट जमा करना पड़ेगा। 50% पैसा जिस दिन हम आपको दाल डिलीवर करेंगे उसके 10 दिन पहले लगेगा। जिस फार्मर के यहाँ दाल बोई जा रही है उसकी दिन और तारीख मेंशन करके आपको बताई जाएगी, उसका एक छोटा वीडियो क्लिप बनाया जाएगा, दाल बो कैसे रहे हैं, वो कैसा काम कर रहा है, उसको बी किसान के जरिए 70-30 फार्मिंग का सूत्र दिया जाएगा कि रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कैसे करें और वीएम स्प्रे करके ही दाल को कैसे पकाएं, मिट्टी का स्प्रे करके ही दाल को कैसे पकाएं, ताकि आपके पास जो दाल पहुंचे वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन वाली हो और रेसिड्यू फ्री हो और कैंसर मुक्त हो। तो बोने से लेकर के उसको रखरखाव करना और उस दाल को निकालना और उसको थ्रेसिंग करना, उसको ग्रेडिंग करना, उसको पैकेजिंग करना और आप तक पहुंचाना, इसके सबके छोटे छोटे फोटो सेशन और वीडियो ब्लॉकचेन के साथ में आप जब उस पैकेट को स्कैन करेंगे तो उसमें मिलेगा कि रमेश ने बड़वानी के तलुन गांव में इस जियो लोकेशन पर आपको दाल पकाई, ये दाल थी, ये वैरायटी थी, इसमें इस समय ये हुआ, इतना पानी दिया, ये अवस्था थी, ये अवस्था थी, ये अवस्था थी, निकली तो ऐसा हुआ। रमेश कौन फार्मर है, उसके घर का बायोडाटा क्या है, उसने कैसे उसको ग्रेडिंग किया, कैसे पैकेजिंग किया और आप तक कैसे पहुंची, ये ट्रेसेबिलिटी के साथ जब आपके पास दाल आएगी तो आपको ये भी पता चलेगा कि जिस किसान ने ये दाल पकाई है उस किसान की हालत कैसी है, उसने किस जद्दोजहद से ये दाल पकाई है, और उस किसान का भी अकाउंट नंबर उस पैकेट पे आएगा। अगर आपको उचित लगे कि उस किसान को कुछ डोनेट करना हो तो आप डायरेक्ट उस किसान के खाते में 2 पैसा डाल भी सकते हो। दिस इज O2 हार्ट। तो आप जो जनरल मार्केट से दाल परचेस करके खा रहे हो वो खाना पसंद करोगे या ट्रेसेबिलिटी वाला एक प्रोग्राम जो O2 हार्ट लेकर आ रहा है वो खाना पसंद करोगे? डिसीजन आपको लेना है। जैसे वाइसेनो मैंने बताया कि आपको कोई भी तरीके का पेस्टिसाइड खरीदने की जरूरत नहीं है, पूरा मिट्टी का स्प्रे करो, रेसिड्यू फ्री है। इसी तरीके से दलहन, तिलहन, चावल, गेहूं, ये कुछ चीजें आएगी, लेकिन 1 साल पहले ऑर्डर दोगे। जब अभी 2022 चल रहा है, आपको 2023 में गेहूं चाहिए, आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। आपको 2023 में चावल चाहिए, दलहन, तिलहन चाहिए, आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। मैं नंबर बतला दे रहा हूं आपको। चौथा वर्टिकल O2 हार्ट 90-818 39-222। यहाँ पर O2 हार्ट का आप ऑर्डर दे सकते हो कि आपको गेहूं कब और कितने चाहिए, पूरे भारत में और भारत के बाहर भी। ये मैंने बताया O2 हार्ट का कि हम अन्न जो खा रहे हैं उसमें हम रेसिड्यू फ्री कैसे लेके आए। ऐसे ही बैम्बू के प्रोडक्ट कई सारे 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें कपड़ा है, जिसमें अंडरगारमेंट्स है, जिसमें बच्चों के लिए कपड़े हैं, वो O2 हार्ट में आ रहे हैं आगे आने वाले समय में। ऐसी यूनिक चीजें जो कहीं पर नहीं है वो O2 हार्ट में मिलेंगी। तो अभी हमने फार्मिंग रिलेटेड चीजें चालू करी है जो 2023 में जो आपको चाहिए, आप अभी इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। 50% पैसा लगेगा, वो ऑर्डर लिस्ट वगैरह देंगे आपको और वहां से आप O2 हार्ट के जरिए अपने लिए, घर परिवार के लिए चीजें परचेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर आप जाएंगे तो सारा डेटाज मिलेगा। आगे आने वाले समय में वेबसाइट भी आपको मिलने वाली है कि O2 हार्ट के कितने प्रोडक्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट है और कैसे आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है। ये छोटा सा उदाहरण दिया कि O2 हार्ट है क्या। 5वें नंबर पे आता है ABC रिट्रीट। ये मेरा सबसे पसंदीदा विषय है, ABC रिट्रीट। RETREAT। ABC रिट्रीट मतलब अद्वैतम बोधि चेतनम। हेलो, अगर विश्राम अवस्था में हो तो जागो, चेतना में आओ। 4 वर्टिकल मैंने O2 पार्क के आपको समझा दिए, ऑक्सीजन पार्क के। 5वें वर्टिकल पे हूं ABC रिट्रीट पर। आपको थोड़ा रेस्ट करना हो, वीडियो को पॉज करो, थोड़ी देर बाद देख सकते हो, क्योंकि ये वर्टिकल अपने आप में बहुत बड़ा समंदर है, अच्छे से समझना जरूरी है।
पेन कागज लेकर बैठना जरूरी है। हाँ भाई, आप ही से बोल रहा हूँ, हेडफोन लगाना जरूरी है, वरना कुछ बातें अगर इसकी निकल कर स्लिप हुई तो आपकी मन, बुद्धि, विकास और धन का विनाश होगा। मन, बुद्धि, धन के विकास होने की बजाय नहीं होगा और धन का भी विनाश होगा। इसके हर एक पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है। एबीसी रिट्रीट, अद्वैतम बोधि चेतनम, एक अद्वितीय दुनिया जहां पर मेरे बुद्धि, मन, तन, धन का विकास हो, मेरी चेतना का विकास हो। अद्वैतम बोधि चेतनम। ऑक्सीजन पार्क में आप आए तो आप एक ऐसी दुनिया में आएंगे जहां से आपका जाने का मन नहीं होगा, जहां पर आप रहने का सोचोगे, जहां पर जीवन बिताने का सोचोगे, जहां पर आपको क्लीनिंग, क्लींजिंग और अनेक सारे वर्टिकल है एबीसी रिट्रीट में। जैसे एक में बताऊं आयुर्वेदा, दूसरा गुरुकुलम, तीसरा थेरेपीज, चौथा हीलिंग, पांचवा स्पिरिचुअल, छठा होटलिंग, सातवां रिसोर्ट्स, आठवां मल्टीपल आयाम है एबीसी रिट्रीट के। ये कैसे होगा? जहां पर हमारे बैम्बू प्लांटेशन आ रहे हैं 100 एकड़, 200 एकड़, 50 एकड़, उनके बीच में जब प्लांटेशन बड़ा होता है तो वहां पर हम एबीसी रिट्रीट बना रहे हैं बीच में। अब ये जो एबीसी रिट्रीट है, यहाँ पर गुरुकुलम है, यहाँ पर आयुर्वेदा है, यहाँ पर नेचुरोथेरेपी है, यहाँ पर हीलिंग है, यहाँ पर पूल्स है, यहाँ पर मड बाथ थेरेपी है। आइट साइड सभी दूर बैम्बू प्लांटेशन है। जब आप जाएंगे तो आपने तो गाड़ी यहीं पर पार्क कर दी, लेकिन यहां से आप अंदर जाओगे तो ऑक्सीजन के जंगल में होकर के जाओगे एबीसी रिट्रीट पर। मैं उदाहरण बता रहा हूं एबीसी रिट्रीट है क्या। इस एबीसी रिट्रीट पर मैंने आपको बतलाया जैसे कि आयुर्वेदा का कॉर्नर है। ये आयुर्वेदा का कॉर्नर आपको सर्दी, जुकाम, खांसी हुआ उसके लिए नहीं है, लेकिन यूनिक आइडेंटिटी है। जैसे कुटी प्रवेशिका, जैसे गर्भ संस्कार, जैसे स्ट्रेस रिलीज प्रोग्राम, जो भारत में एकदम यूनिक है। मैं एक बात बताऊं आपको, कुटी प्रवेशिका आपने सुना है आयुर्वेदा में? पूरे विश्व में 2 ही व्यक्ति कर रहे हैं, तीसरा O2 पार्क लेकर के आ रहा है कुटी प्रवेशिका। यहां पर रिसोर्ट्स है, पूरे ऑक्सीजन के जंगल में। अगर आपको शादी करना है ऑक्सीजन पार्क में तो आपको इंडिया के बाहर कहीं जाना है, हिंदुस्तान में कहीं ऐसी जगह जाना है जहां पर इंडस्ट्री हो और वहां का धुआं आए और आपकी उस शादी ब्याह में बहुत गंदी गंदी खुशबू महकाए, अच्छा लगेगा? ऑक्सीजन पार्क में आप शादी ब्याह कर सकते हो, रेस्टोरेंट रहेंगे, हीलिंग थेरेपी सेंटर रहेंगे। कैसे कहूं एक सरल शब्दों में, हॉस्पिटल, एलोपैथिक हॉस्पिटल आते हैं खड़े, और O2 पार्क का एबीसी रिट्रीट है आड़ा। आपके तन मन का विकास करने के लिए सबसे अच्छा स्टेशन। जैसे कोविड हुआ और आप अस्पतालों में गए, वहां पर ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन पार्क में आओगे तो ऐसे ही 35% ज्यादा ऑक्सीजन है। तो एक सीमेंट के जंगल में और आइट साइड फैक्ट्रियों के धुएं में जो रिपेयर हो गए, वो इलाज अगर आप ऑक्सीजन पार्क में इस कुटिया में करा रहे हो तो यहां जल्दी रिपेयर हो गया, वहां जल्दी रिपेयर हो गया। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हिल स्टेशन जाना है तो आपके लिए O2 एबीसी रिट्रीट है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शादी ब्याह और रिसोर्ट में जाना है तो एबीसी रिट्रीट है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एंजॉयमेंट के लिए जाना हो तो एबीसी रिट्रीट है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्लींजिंग कराना हो, क्लीनिंग कराना हो तो आयुर्वेदा एबीसी रिट्रीट है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बच्चों को, आपके परिवार को गुरुकुलम की कुछ थेरेपीज जानना हो तो एबीसी रिट्रीट है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अध्यात्म में जाना है, ध्यान में जाना है तो एबीसी रिट्रीट है। समझ में आ रहा है? मैं इसका एक वर्टिकल बता रहा हूं। मैं एबीसी रिट्रीट का एक गुरुकुलम का छोटा सा वर्टिकल बताता हूं। इसमें कई सारे आयाम हैं। जैसे एक है एस्ट्रोपोर्ट, जो भारत में अभी कहीं पर नहीं है।
बच्चों को, स्कूल के बच्चों को हम चांद तारों की, सितारों की सैर कराते हैं, गैलेक्सी की सैर कराते हैं, चांद कैसा है, चांद के अंदर तक ले जाते हैं। जो नासा केवल कराता है वो हिंदुस्तान में O2 पार्क करा रहा है एबीसी रिट्रीट के जरिए। चांद सितारों की सैर कराना एक अलग ही तरीके से वो चीज मिलेगी। मैं आपको बता रहा था कुटी प्रवेशिका, एक उदाहरण देता हूं। कुटी प्रवेशिका का अगर कोई फॉर्म भरता है और एबीसी रिट्रीट में ज्वाइन होता है, इसकी बुकिंग चल रही है। अभी हम 2024 की बुकिंग ले रहे हैं, अभी 2022 चल रहा है। हेलो, 2023 पैक है हमारे पास, 2023 भी 6 महीने हो चुके हैं। अभी हम जो कर रहे हैं वो 2024 की बुकिंग कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कुटी प्रवेशिका में। अगर आपको, उदाहरण दे रहा हूं मैं, आपकी उम्र 45 साल है, 50 साल है, जो भी, एक उदाहरण मानते हैं कि आपकी उम्र 50 साल है और आपने कुटी प्रवेशिका का रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको इनवाइट किया जाएगा, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जो फॉर्म आपको भरना है। साथ में डॉक्टरी चेकअप किया जाएगा कि आप 50 साल के हैं और आपकी बॉडी ये बोल रही है कि ऑर्गन्स कितने काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी के मसल्स किस तरीके के हैं, आप में कौन कौन से टॉक्सिसिटी है, कौन सी नहीं है। ये पूरा का पूरा एक रिसर्च डेटा निकल के आएगा कि आपकी बॉडी की स्थिति है। साथ में O2 पार्क के जो डॉक्टर्स है वो एनालिसिस करेंगे और आपको फिर बताएंगे कि आप 50 साल के हो और आपकी बॉडी ने इतना टॉक्सिन जनरेट कर रखा है, इस तरीके की हो गई है, उसकी चमड़ी में इतनी झुर्रियां आ गई है और आपके इम्यून पावर अभी इतना है कि शायद आप 9 साल रिवर्स हो सकते हो। ये बताएंगे हमारे डॉक्टर्स, आयुर्वेदा के डॉक्टर्स, कि आपको हम कितने साल रिवर्स कर सकते हैं, मतलब आपको और यंगेस्ट कितना कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी के इम्यून पावर ऐसे हैं कि जो 5 साल ही रिवर्स हो सकते हैं, तो आपको 5 साल बताएंगे, आपको 9 साल बताएंगे। तो अब 50 के हैं और आप 9 साल रिवर्स हुए, तो आप 41 साल में 41 साल में जैसे थे वैसी आपकी बॉडी 50 साल में ही रिएक्ट करेगी। तो कुटी प्रवेशिका में फिर ये डॉक्टर बताएंगे कि आप 9 साल रिवर्स हो सकते हैं, उसकी फी लगेगी। 1 साल रिवर्स करने की फी 3 लाख रुपए की है O2 पार्क में। आपको कितने साल रिवर्स होना है उतने लाख की फी आपको पेड करना है और वहां से आपको एंट्री लेना है। उदाहरण में बता रहा हूं। यहां फिर डॉक्टर्स बताएंगे कि आप इतने साल रिवर्स हो रहे हो, तो ये 12 दिन का कोर्स है या 21 दिन का कोर्स है या 51 दिन का कोर्स है। आपको कुटी प्रवेशिका में ही रहना पड़ेगा, वहां डॉक्टरों के ट्रीटमेंट, चेकअप और एक माँ के पेट में जैसे रहते हैं, ह्यूमन जैसे रहते हैं अंदर, वैसे ही आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, वैसे ही आपके साथ रहेंगे। और जब आप 21 दिन में, मैं उदाहरण दे रहा हूं, जब 21 दिन में आप बाहर आएंगे तो फिर से आपका चेकअप किया जाएगा। वो चेकअप करने के बाद में, अभी चेकअप करने के बाद आपको एनालिसिस रिपोर्ट दोनों पहली और बाद की मिलेगी। दूसरा, आपकी बॉडी खुद क्या बोल रही है कि पहले आपका बर्ताव कैसा था, आज आपका बर्ताव कैसा है, आपके रोम छिद्र, आपकी स्किन के मसल्स, मांसपेशी, हड्डियां, जॉइंट, आपकी झुर्रियां कितनी हैं, आप खुद एनालिसिस करके बताओगे। तो ये वर्ल्ड में मात्र 2 जगह काम हो रहा है और तीसरा काम O2 पार्क करने जा रहा है एज ए कुटी प्रवेशिका एबीसी रिट्रीट के अंदर। क्या आप अपनी उम्र के कुछ साल घटाना पसंद करेंगे? यस और नो? तो O2 पार्क में एबीसी रिट्रीट में आपका स्वागत है। कई सारे वर्टिकल्स हैं। 2024 की बुकिंग चालू है अभी। 90 810 39 222 एबीसी रिट्रीट का नंबर है जिनको बुकिंग करवाना हो। कई सारी जानकारियां हैं। आगे O2 पार्क माय अड्डा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको कई सारी जानकारियां मिलेगी। मैंने एक उदाहरण दिया था ये कि एबीसी रिट्रीट है क्या। अपने आप में अनेक वर्टिकल लेकर के आ रहा है O2 पार्क, और आप शामिल होइए।